जी, मैं समझता हूं कि आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप तक पहुंच रही है, और जिसके चलते जो है मेरी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है और मैं इस वक्त में आपके बीच में जो है एक अद्भुत अद्भुत बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। मैं समझता हूं कि आप जहां से देख रहे हैं, आप जहां से जुड़े हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस स्टेट को, सिटी को, नेशन, राष्ट्र जो भी है उसको आप मेंशन करें कि आप यहां से मुझे देख रहे हैं। मसीह मंथन से हैं तो वो टाइप करें, मेरी मिनिस्ट्री से है जीएमटी तो वो टाइप करें जी। और आपका ये जो टिक टिक है ना, थम, हार्ट, ये भेजते रहें। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि जो यूट्यूब पे अभी मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी जो है बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, जुड़िएगा, और साथ ही साथ में दूसरों के साथ में भी शेयर जरूर करेगा, क्योंकि आज का विषय बहुत ज्यादा सीखने लायक है। चलिए, मैं समझता हूं कि आपके बीच में मेरी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं वेट कर रहा था कि कम से कम 400 का आंकड़ा छू जाता, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से बढ़ना चाहूंगा क्योंकि आज बहुत बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है, और जिसके लिए मैं समझता हूं कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं समझता हूं कि लीजिए 400 हो गए, जिसका वेट कर रहा था 400 हो गए ना। दोस्तों, मुझे कल एक ऐसा वीडियो फेसबुक के ऊपर मिला और जिसके चलते मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था, बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। मैं फिर कहता हूं, आप मुझे किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज में कर लूंगा, वो चाहे खाना हो, होटल का रूम हो जो मैं पहले जाता था, या XYZ, पैसा हो, है ना, माहौल हो, घर का, बाहर का, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, 19-20 होता है। लेकिन वचन के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज, जब मैं सुनता हूं किसी सेवकों को या किसी पास्टरों को, और खास करके गुस्सा बहुत आता है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री वाले सेवकों के ऊपर, ABCD नहीं आती और खुद को प्रॉफिट, अपोस्तल, न जाने क्या क्या घोषित कर देते हैं, और फिर ऐसी ऐसी बकवास, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वचन को रखकर, और बेचारे जो उनके पास में 30, 40, 50 लोग होते हैं, उनको ऐसा बहका देते हैं और ऐसा कचरा खिला देते हैं कि बस वो भेड़ें भटक जाती हैं। मैं जब ये सुना तो मुझे एहसास हुआ कि मसीहत में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कितना कुछ है जो मुझे ऐसा लगता है, और मैं चाहता हूं कि मेरी सोच में ये जो 10% के लोग हैं जिनको मैं हमेशा नाम लेता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, वे भी इसमें कूदें और आएं और मसीह की देह को सही शिक्षा के साथ जो है वो तैयार कर सकें ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि उस बात को जब मैंने सुना, मैंने ये सोचा कि प्रेरित अपोस्तल्स, आप देख सकते हैं, प्रेरित अपोस्तल क्या करते थे पवित्र आत्मा के साथ, उनकी मिनिस्ट्री क्या थी, वो कैसे लेके चलते थे, उनका चर्च कैसा था, उनके जो लोग थे वो क्या करते थे इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होली स्पिरिट। तो मैंने ये तय किया, आपके बीच में मेरी जितनी तैयारी कल रात से लेकर आज रात तक या 8 बजे तक आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं। मुझे लगता है कि कम से कम 50-60 स्लाइड्स हैं, आपके बीच में रखना चाहूंगा ना। अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अगर लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी, नहीं तो वीडियो अपलोड हो जाता है, आप पॉज करके बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन फोकस करें, आज बहुत ज्यादा फोकस करें। 500 लोग जुड़ चुके हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं ना। मसीह मंथन के अगर एडमिन्स देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स के ऊपर आप लोग नजर रखें जी। चलिए, अब आ रहा हूं यहां से, और जिस विषय पे मैंने तय किया वह है होली स्पिरिट एंड द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, पवित्र आत्मा और प्रेरित। पहली सदी के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को कैसे लिया था, दूसरा क्या समझा था, तीसरा उसके साथ क्या किया था। अगर इसको समझ लेंगे तो 21वीं सदी में गड़बड़ नहीं होगा जी। आपने ठीक सुना, पहली सदी के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को कैसे लिया था, नंबर 1। नंबर 2, क्या समझा था, किसको, पवित्र आत्मा को। नंबर 3, उसके साथ क्या किया था, किसके साथ, पवित्र आत्मा के साथ। अगर इसको समझ लेंगे तो 21वीं सदी में गड़बड़ नहीं होगा।
और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में गड़बड़ हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पहले सदी के प्रेरितों को नहीं समझे, और जिसके चलते आपके बीच में मैं ये मजबूर हुआ कि पवित्र आत्मा और प्रेरित के बारे में बात करूं। होली स्पिरिट एंड द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। तो इन्होंने क्या किया पहली सदी में, इन्होंने कैसे लिया पवित्र आत्मा को, कैसे समझा पवित्र आत्मा को, उसके साथ में क्या किया पवित्र आत्मा के साथ में, अगर इसको समझ लेंगे तो 21वीं सदी में गड़बड़ नहीं होगी। हम सभी जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट को आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पोस्ट को देख लीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल का ये जो फ्रेम है ये लगातार चलता रहेगा बैकग्राउंड पे, उसके ऊपर जो है हम जो राइटिंग है वो रखे हैं। मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं वह है अपोस्टल्स, फर्स्ट सेंचुरी के अपोस्टल्स, जिनको पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ से भरा था। मैं उस अपोस्तल की बात कर रहा हूं ना दोस्तों। मैं समझता हूं कि अब मेरी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। हो सकता है कि आप लिख रहे हैं तो लिख ना पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बाद में पॉज कर करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे आज आप जो है बिल्कुल पवित्र आत्मा के क्या कहते हैं स्पीड में चलने दीजिए। सबसे पहली चीज, प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा की सेविकाई की सही पहचान। प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा के सेविकाई की सही पहचान। अगर सही पहचान नहीं है, मैं फिर कहता हूं गड़बड़ कर जाओगे। तो इसको मैं रख रहा हूं, 625 लोग जुड़ गए हैं। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हो सकता है कि आप नौकरी से, बिजनेस से, आपकी एक्टिविटी से आप लेट ज्वाइन किए हैं, लेकिन आखिर तक बने रहिए अगर आपका फोन का बैटरी और आपका डेटा साथ देता है। चलिए वापस आ रहा हूं, प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा के सेविकाई की सही पहचान। नाउ पवित्र आत्मा की सेविकाई को प्रेरितों से ही समझना होगा। इसका मतलब है पतरस को परमेश्वर ने यह कहा था, तू प्रेरित यहूदियों का, पौलुस प्रेरित अन्य जातियों का। इसके ऊपर हम चर्चा कर भी चुके हैं कई वीडियोस में, और मैं समझता हूं कि पतरस जो पहला व्यक्ति था जिसको यीशु ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती 16:18, और जिसके चलते प्रेरितों में उसकी गिनती पहले होती थी। फिर उसके बाद में जब बिल्डअप हुआ मिनिस्ट्री की, बॉडी ऑफ क्राइस्ट की, बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे डिसाइपल्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे सेवक पतरस के साथ में जुड़ते चले गए, और फिर हम आखिर में देखते हैं एक अद्भुत कैरेक्टर, उसका नाम है संत पौलुस या पौलुस, प्रेरित पौलुस। और इन सभी की गिनती मैं प्रेरितों में कर रहा हूं, जिसको मैंने नाम दिया है पहली सदी के प्रेरित। तो इसलिए लिखा है प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा की सेविकाई की पहचान। कौन सी? सही पहचान। तो पवित्र आत्मा की सेविकाई को प्रेरितों से ही समझना होगा। तो इसका मतलब है कि प्रेरित क्या करते थे, वो कैसे पवित्र आत्मा को हैंडल करते थे, कैसे सिखाते थे। अगर हम उसको देखें, सीखें और वहां से उन चीजों को ले, तो मैं समझता हूं कि अब 21वीं सदी में हम वो गड़बड़ी नहीं करेंगे जो आज 20% एक ग्रुप है, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। 20% एक ग्रुप है जिसकी तादाद 20% है, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। उसको जो गड़बड़ी कर रहे हैं, हम जो हैं कई हद तक उसको रोक सकते हैं। अगर नहीं रोक सकते तो कम से कम खुद बिगड़ने से रुक सकते हैं। नाउ पेंटिकोस्टल और कैरिस्मेटिक क्या कहते हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है जी। वापस आता हूं, पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक क्या कहते हैं, किसके बारे में? होली स्पिरिट के बारे में, मूव ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में, एक्टिविटीज ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं वापस कहता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी किताब क्या कहती है, उनका सीनियर क्या कहता है, उनका जूनियर क्या कहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लिख दिया मैंने, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पिछला स्लाइड दिखाया था कि हम पवित्र आत्मा के सेविकाई को प्रेरितों से ही समझना होगा, प्रेरितों से ही सीखेंगे। पेंटिकोस्टल अभी आए हैं, 200 साल पुराना,
उनसे हम क्यों सीखे? कैरिस्मेटिक से हम क्यों सीखे, जो कि बेड़ा गर्क करके रखे हुए? तो वापस कहता हूं कि ये क्या करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसको देखिए दोस्तों, जो कार्य पवित्र आत्मा ने प्रेरितों से नहीं कराया, वो कार्य हम नहीं करेंगे। जी, वापस आता हूं कि जो कार्य पवित्र आत्मा ने प्रेरितों से नहीं कराया, वो कार्य हम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसा किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज, ऐसा किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट जो कोई देता है, डिनोमिनेशन देता है, कोई सीनियर पास्टर देता है, अफ्रीका का, अमेरिका का, एशिया कंट्री का, कहीं का भी, भारत का, हम किसी प्रकार के उनके बातों को नहीं लेंगे। लेकिन जो प्रेरितों ने किया है उस वक्त में, जो दर्ज है उनकी रिकॉर्ड बाइबल में, द बुक ऑफ एक्ट्स में, हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम उसको देखेंगे। ठीक है ना? नाउ क्या क्या नहीं किया था प्रेरितों ने, जो आजकल चल रहा है। रिपीट करते हैं, क्या क्या नहीं किया था प्रेरितों ने, जो आजकल चल रहा है। आइए देखते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपके बीच में रखूंगा, और मैं समझता हूं कि आप लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। नरेंद्र जी, आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स के ऊपर नजर रखिएगा। थैंक यू। नाउ वापस आते हैं कि क्या क्या नहीं किया था प्रेरितों ने। मैं रिपीट करता हूं कि पतरस ने क्या क्या नहीं किया था, पौलुस ने क्या क्या नहीं किया था, उसके बाद तिमोती, टाइटस, सिलास, बरनबास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप, स्टीफन, ऐसे जितने भी ये लोग थे, कभी 3000 की गिनती, 5000 की गिनती, इन सभी की मैं बात कर रहा हूं जो इन्होंने नहीं किया था उस वक्त में। हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन क्या क्या नहीं किया था प्रेरितों ने, जो आजकल चल रहा है, मैं उसको आपके बीच में रखना चाहूंगा। जो आजकल चल रहा है मैंने नोट किया है। मुझे मिनिस्ट्री में 28 साल हो गए हैं, और प्रभु के अनुग्रह से 20 साल जब मैं वर्शिपर करता था, अभी भी करता हूं लेकिन वैसा नहीं, मैं जब घूमता था अपनी टीम के साथ में शहर शहर, डिनोमिनेशन टू डिनोमिनेशन, सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, सब करते वक्त में जब मैं घूमता था तो मुझे पता चला बहुत सारे डिनोमिनेशन में ये एक्टिविटीज हुई हैं, अभी भी चल रही हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो कईयों में से शुरुआत हो रही है। प्रेरितों ने कभी भी फूंक नहीं मारी थी। जी, रिपीट करता हूं, प्रेरितों ने कभी भी किसी के ऊपर फूंक नहीं मारी थी। फूंक नहीं मारी थी, ऐसा वाला नहीं मारा था। जी मैं 27 साल से 28 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, मैंने नहीं पाया। जी, मैंने नहीं पाया। तो आजकल अगर ये चल रहा है तो प्रश्न उठता है कि जो प्रेरितों ने नहीं किया वो आप क्यों कर रहे हो, जो पतरस ने नहीं किया वो आप क्यों कर रहे हो। अब आपके दिमाग में, क्योंकि विचित्र प्राणी लोग हैं ना हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे, कहेंगे कि यीशु मसीह ने फूका था, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21-22 में आगे यीशु ने फूका था। तो प्रश्न है कितनी बार और क्यों फूका था। उसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी है जो मैं दे चुका हूं, बहुत गहरी अध्ययन मैं दे चुका हूं उसके ऊपर। वहां 10 चेले थे, 11 चेले नहीं थे, वहां थोमा नहीं था। तो प्रश्न उठता है कि यीशु ने कहा फूक रहा हूं और पवित्र आत्मा लो, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला। उसका मतलब क्या है, फूकने का मतलब क्या है। फिर पेंतिकोस के दिन यानी कि एक्ट्स चैप्टर 2 में वही ब्लो, वही फूकना फिर वापस दिखाई देता। सबका कनेक्शन है, प्रचार कर चुका हूं। लेकिन पतरस, स्टीफन, फिलिप, पौलुस या बाकी के किसी भी चेलों ने किसी के ऊपर नहीं फूका। तो प्रश्न उठता है हम क्यों फूक रहे हैं। और आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, माइक हाथ में आती है, पब्लिक सामने खड़ी होती है, कहीं पे 100 तो कहीं पे 1000, तो इसके ऊपर फूकते हैं ये कहते हुए कि पवित्र आत्मा लो। लेकिन प्रश्न उठता है, जो पब्लिक सामने खड़ी है, 2 दिन पहले किसी और मीटिंग में उस सेवक ने भी कहा फूकते हुए कि पवित्र आत्मा लो, तो मजाक है। कभी तुम वहां फूक रहे हो, कभी तुम यहां फूक रहे हो। अब ये मीटिंग खत्म होगी तो फिर अगला मीटिंग कहीं और शहर में होगा, गुजरात, हैदराबाद, पंजाब, महाराष्ट्र, फिर वहां पे भी वो सेवक आके कहेगा लो मैं फूक रहा हूं, तुम ले लो। तो मतलब जब उसने पहला फूका तो कौन सा आत्मा मिला, अब ये जो फूक रहा है ये कौन सा मिलेगा, और जो अभी आगे मीटिंग होगी उसमें जो फूका जाएगा फिर उसका क्या।
अरे ये ना बात समझ में। तो जो प्रेरितों ने नहीं किया है वो क्यों कर रहे हैं? और मैं फिर कहता हूं, ऐसा किसी प्रकार का एक्टिविटीज बाइबल के अंदर प्रेरितों ने नहीं किया है। और जिसको कहते हैं फूक मारना, ये कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आ गए? इतना सस्ता बना दिया है पवित्र आत्मा को कि तुम फूक मार रहे हो। ये चाय का प्याला है जो तुम फूक मार मार के पी रहे हो, ये मक्खी है जो तुम फूक मार के उड़ा रहे हो। मतलब तुमने क्या समझ के रखा है पवित्र आत्मा को? ये जो 20% के लोग हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपने क्या समझ के रखा है पवित्र आत्मा को? मजाक है। और तुम अगली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हो? और आपको पता है जब ये फूक मारते हैं तो कहते हैं कि डैनियल भाई अगर फूक मारा तो लोग गिर क्यों रहे हैं? कम ऑन, ऐसे किसी प्रकार को 3 स्टेप बताऊंगा अभी नहीं स्वीकार करना। अगर वो 3 स्टेप में वो मैच नहीं होता है, किसी के एक्सपीरियंस पे हम डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हैं? अगर वहां पे घटना घटी उसको उठा के डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हैं और अगली पीढ़ी के ऊपर पास ऑन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहां पे घटा था, अब तुम भी करो, लेकिन बेस नहीं है ना स्क्रिप्चर का। तो ऐसी एक्टिविटीज को क्यों करें? अब ये तो बाहर के लोग भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में वचन नहीं है, हमारे पास में यीशु नहीं है, लेकिन हमारे साथ में तो भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, तो फिर हम उसको भी स्वीकार करें। जब वचन नहीं है किसी एक्टिविटीज में तो यीशु नहीं है, और जब यीशु नहीं है तो फिर दूसरा आदमी कौन है? शैतान है। और ये ना बात समझ में, तो फूक नहीं माना है ना। प्रेरितों ने कभी भी धक्का नहीं मारा था, ऐसे हाथ रख के धक्का मार के नीचे गिराते ना, नहीं मारा था। मैं एक एक शब्द पे आधा आधा घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारी बातें आज है। तो फिर कहता हूं कि फूक नहीं मारा था, धक्का नहीं मारा था। किसी के ऊपर हाथ रखकर धक्का मारते 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 जो तुम नीचे चले जाते हो, पीछे चले जाते हो, उसको नीचे गिरा देते हो, या गिरा लड़कों को या लड़कियों को, औरतों को या पुरुषों को, खबरदार, क्योंकि ये एक्ट बाइबल के अंदर नहीं है। मैं वापस कहता हूं, किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बाइबल के अंदर नहीं है। ऐसे किसी एक्टिविटीज को अगर देखते हुए पाए जाएंगे या पाया जाऊंगा, मैं फेसबुक और यूट्यूब पर मैं वहीं पे आपके लिए कमेंट कर दूंगा, या फिर आपके ऊपर ये नाम डाल दूंगा कि ये तो फॉल्स है, ये तो झूठा है, ये तो गलत आदमी है जो धक्का मार रहा है। तीसरा, प्रेरितों ने कभी भी अग्नि भेज नहीं कहा था। अग्नि भेज ऐसे किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज नहीं हुई है बाइबल के अंदर। अगर कोई ये कहते हैं, जो 20% वाले अगर ये कहते हैं कि देखो पतरस और जब पेंतिकोस का दिन था तो ऊपर अग्नि के रूप में आई, तो मैं ऐसों को पूछूंगा रिपीट कहां हुआ है? ना तो आपके प्रेरितों के 10वें अध्याय में जहां कुरनेलियुस बैठा हुआ है नहीं हुआ, ना तो पौलुस के टाइम पे प्रेरितों की किताब 19वें अध्याय में जहां आपके 10-12 लोग चेले थे उनके ऊपर नहीं हुआ है, जब फिलिप समरिया में था वहां पर नहीं हुआ है, जब पतरस हाथ रख रहा था तब नीचे नहीं गिरा अग्नि। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आया? और एक विचित्र प्राणी जो संडे को बोल रहा था वो कह रहा था कि यूहन्ना ने कहा कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो शब्द जो है ना बपतिस्मा, उसको कहते हैं बैप्टिस्मो, उसका मतलब है डुबाना। तो यीशु मसीह आपको डुबाएंगे पवित्र आत्मा में, ये ठीक है, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ये कह रहा है कि अग्नि में भी डुबा सकता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10:1 में लिखा है कि आग में बपतिस्मा, ओल्ड टेस्टमेंट में इस्राएलियों ने बादल में बपतिस्मा, समंदर में बपतिस्मा, उसको बपतिस्मा कहा गया है। बपतिस्मा का मतलब है किसी चीज को लेकर उसके अंदर डाल देना या उसमें डुबा देना। तो नरक की आग की बात हो रही है। अब ये नहीं समझेंगे, जजमेंट की बात हो रही है, जो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा नहीं समझेंगे। अगर जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि यीशु आएगा आग से बपतिस्मा देगा, ठीक है, आपके हिसाब से मान लेते हैं, लेकिन रिपीट कहां हुआ है बाइबल के अंदर? वो पेंतिकोस के दिन एक बार हुआ, अग्नि के रूप में पवित्र आत्मा आए, लेकिन वापस रिपीट कहां हुआ? निकाल के बताइए मुझे, एक घटना, इंसिडेंस ऐसा निकाल के बताइए जो प्रेरितों ने किया कि हाथ रखा अग्नि आई, हाथ रखा आग गिरा, निकाल के बताइए। तो इसलिए कह रहा हूं मूर्खता का प्रचार करना बंद करिए। फेसबुक यूट्यूब पे ऐसी मूर्खता का प्रचार उसने उस वक्त में हुआ, वो नॉन रिपीटेबल एक्ट है, रिपीट नहीं हुआ है। जैसे मन्ना गिरा था उसके बाद नहीं गिरा जब यीशु आ गया। तंबू में परमेश्वर आते थे, उसके बाद आना बंद हो गया जब यीशु आ गए। जब यीशु ने क्रूस पे कहा इट इज फिनिश, तो वहां पे सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। तो जब मंदिर का पर्दा फट गया है तो तुम उसकी सिलाई क्यों कर रहे हो?
मैं तो यही पूछूंगा आपसे। तो ऐसा किसी प्रकार का प्रेरितों ने कार्य नहीं किया जिसको कहते हैं अग्नि भेज, और ना ही इसी प्रकार का कोई गाना गाइएगा, है ना, किसी प्रकार का गाना जिसमें अग्नि 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 और चाहिए, ये मत गाइए। नॉन बिब्लिकल है, ये एक्सेप्ट नहीं है बाइबल के अंदर। और जो चीज बाइबल में एक्सेप्ट नहीं है उसको क्यों कर रहे हो? तो फिर अविश्वासियों में आपकी गिनती होगी। प्रेरितों ने कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराया था, नीचे नहीं गिराया था, मतलब उन्होंने हाथ रखा, लोग नीचे गिर गए। एक घटना निकाल के बता दीजिए, डैनियल राज फेसबुक पे आना प्रचार करना छोड़ देगा। मैं फिर कहता हूं, एक इंसिडेंस नीचे गिराया हुआ किसी को भी, जब नीचे गिरते थे तो उसकी वजह थी। वजह क्या थी पता है? लोग दुष्ट आत्मा से नीचे गिरते थे। मरकुस का किताब 9वां अध्याय, आपको याद होगा ना, वो बाप अपने बेटे को लाया था जो नीचे गिर गया था, वैसा है। और गतसमनी के बाग में जब यीशु ने पूछा, प्रेरित यूहन्ना की किताब उसका 18वां अध्याय में यीशु ने पूछा किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा यीशु को। उसने कहा मैं हूं। तो जैसे उसने कहा मैं हूं, नीचे गिर गए। ये है नीचे गिरना जो पीछे। लेकिन बाइबल में जितने भी नीचे गिरे वो सब मुंह के बल गिरे हैं, और उसको कहते हैं प्रोस्कुनियो, जिसका मतलब है परमेश्वर को दंडवत करना, ग्रीक वर्ड। और मैं फिर वापस कहता हूं कि नीचे गिराना, पीछे गिराना, ये नॉन बिब्लिकल एक्ट है, जो कि हर संडे को लोग हाथ रखते हैं, नीचे गिरते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसा कितना देखा है। इस एक्टिविटीज को रोकिए, नहीं तो यीशु मसीह को आपको बहुत सारा जवाब देना पड़ जाएगा। प्रेरितों ने कभी भी बॉडी शेक नहीं किया था। जैसे कहते हैं ना, ऐसे हिलना, जोर जोर से ताली बजाना, ऐसा किसी प्रकार का, कैप ऊपर कर दे, किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज जिसको कहते हैं बॉडी शेक। लोग नीचे गिरते हैं, तड़पते हैं, जैसे कोई मछली को पानी से निकाल देते ना, वैसे तड़पते हुए पाए जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, बाइबल के अंदर प्रेरितों ने नहीं किया है। और जो चीज नहीं है उसको आप क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न तो यही है। अगर आप करने लगे, ये भी बोल सकते हैं मूर्ख लोग ये भी बोल सकते हैं हम करते हैं, आपको क्या तकलीफ है? तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं, आप कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप गलत कर सकते हो शान से, हम सही सुधार रहे हैं, हम गलत को सही करने जा रहे हैं, हम आपको सुधार रहे हैं, तो फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपके बीच में मैं जो बातें रख रहा हूं वो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ऐसी नाटकबाजी चल रही है चर्च के अंदर, खास करके वो 20% लोगों के बीच में। हर संडे नीचे गिराना, फूक मारना, धक्का मारना, बॉडी शेक, खास करके महिलाएं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ऐसे हिलती रहती हैं और अपने जबान से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती, जो मैं रखूंगा आज, उसको बोलती हुई पाई जाती हैं, जिसका बाइबल से कहीं से भी, किसी भी कोने से कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं ऐसों को पूछूंगा जो बॉडी शेक करते हैं, आप हर चीज में वचन सामने लाती हैं, और ऐसे लोग जो सेवक लोग हैं जब संडे को प्रचार करते हैं, कहते हैं वचन में लिखा है इसलिए आपको करना होगा। कब? दान के टाइम पे। देखो बाइबल कहती है दशमांश दो। तो जब तुम वहां वचन दिखाते हो तो ये जो बॉडी शेक करवाते हो तभी किसी ने पूछ लेना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि पूछो, आप उस सेवक से पूछो, आप हाथ रख के जो अभी नीचे गिरा रहे हो ये बाइबल में कहां लिखा है? अगर मिल गया, अकेले नहीं गिरना, ऐसे कईयों को लेके गिरना, और मैं बात करना बंद कर दूंगा। फिर पूछता हूं बॉडी शेक कहां हुआ है बाइबल के अंदर? प्रेरितों ने ऐसा किसी प्रकार का बॉडी शेक, हां बॉडी शेक हुआ है कब? जब दुष्ट आत्मा पकड़ी। आपको दुष्ट आत्मा पकड़ा है क्या चर्च के अंदर? आप जब वर्शिप कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपकी जो बॉडी हिल रही होती है, तो वो जो सामने पुलपिट पे माइक लेके खड़ा है वो तो कह रहा है कि पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आया। अब आप सोच के देखिए पवित्र आत्मा का कितना बड़ा अपमान है। दुष्ट आत्मा से भरा तुम बॉडी शेक करके हिल रहे हो, और सेवक कहता है कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा है। कौन सी मशीन लेके घूम रहे हो? हम सब के पास में एक ही मशीन है, जांच मशीन, और वो है वचन। दैट्स इट। अगर वचन में मैच नहीं है, उसके एक्टिविटीज को एक्सेप्ट नहीं करिए। वो तो गया सेवक 12 के भाव में, उसका तो तगड़ा हिसाब होगा, लेकिन तुम उसके फॉलोवर्स जो चर्च में जाके नीचे गिरते हो, बॉडी शेक करते हो, आपका क्या होगा? सोच के देखिए। प्रेरितों ने कभी भी जोर जोर से नहीं चिल्लाया था जैसे कि ये 20% चिल्लाते हैं। जोर जोर से चीखते हैं, अचानक से चीखते हैं, और ऐसे चीखते हैं, सोचिए अविश्वासी आ जाते हैं चर्च में। कोई लेकर आता है, फैमिली वाले दोस्त लेकर आते हैं, और ये एक्टिविटीज चल रही हो, मैं आपको बताऊं वो भाग जाएगा। तुम वचन सुना रहे हो या फिर ये तमाशा कर रहे हो?
ऐसा लिखा है, प्रेरितों ने कभी जोर जोर से नहीं चिल्लाया। मैं फिर कहता हूं, एक रेफरेंस निकाल के बताइए। तो जो चीज नहीं किया प्रेरितों ने, जो चीज नहीं है बाइबल के अंदर, उसको क्यों किया जा रहा है? उसको क्यों किया जा रहा है? मैं फिर पूछूंगा। 900 लोग जुड़ गए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें। जी, फिर पूछूंगा, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स करें, आप लोगों को कैसा लग रहा है। जी, और साथ ही साथ नरेंद्र साहब और बाकी जितने भी, नीता जी, समीक्षा या बाकी जितने हैं, कमेंट्स पे नजर रखें। जी, वापस पूछता हूं, प्रेरितों ने कभी जोर जोर से नहीं चिल्लाया। आप क्यों चिल्लाते हैं? और ऐसे चिल्लाते हैं कि मानो आपको किसी भूत ने पकड़ लिया, किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया। और इनका चीख चिल्लाना और इनका भूत का चीख चिल्लाना आपस में फर्क ही नहीं लगता। ऐसा ये कहते हैं पवित्र आत्मा से भरा है, यहां पे कहते हैं दुष्ट आत्मा से भरा। फर्क कुछ भी नहीं है। ये भी चीख चिल्ला रहे हैं या चिल्ला रही है, ये भी चीख चिल्ला रहे हैं या चिल्ला रही है। तो ये तमाशा ये 20% लोगों के बीच में अगर चलता है, तो प्रश्न उठता है कि जब प्रेरितों ने नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो? या तो तुम अपनी बाइबल अलग से लिखो, या तो यीशु अलग से लेकर आओ, पवित्र आत्मा अलग से लेकर आओ। रखूंगा, क्योंकि दो दो यीशु, दो दो पवित्र आत्मा, ये हो गए ऑलरेडी। पौलुस कह रहा है इसका, मैं रखूंगा उसको। प्रेरितों ने कभी भी जोर जोर से नहीं हंसे थे। वो नहीं हंसे थे। जैसे कि साउथ में, चेन्नई के अंदर एक विचित्र प्राणी है, वो खुद भी हंसता है, उसकी पत्नी भी हंसती है, उसके बिरादरी के लोग भी हंसते हैं, उसके चेले चपाटे वो भी हंसते हुए पाए जाते हैं। और इनकी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, और इसको कहते हैं लाफिंग स्पिरिट। अभी बीच में मैंने वीडियो बनाया था, तो मुझे किसी ने कहा था, बोला था कि डैनियल भाई, अगर आप पवित्र आत्मा के ये जो कार्य हैं इसके विरोध में बात करोगे तो आपको दंड मिलेगा। अरे वाह, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूं। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, और फिर आप लोगों का दिमाग कितना चलता है आप ही लोग बताइए। जब आप गलत करते ना किसी कंट्री में, जैसे कि अभी हम भारत में, तो यहां के कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, यहां के कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जिसको कहते हैं, धारा नंबर 2, धारा नंबर 300, धारा नंबर 500, ऐसे कुछ धाराएं हैं। तो उसके हिसाब से आपकी गलती कहां फिट बैठती है, उसके हिसाब से जो पुलिस या जज है ना, वो आपको सजा देता है। मैं पूछ रहा हूं, आप अगर कहते हो यह पवित्र आत्मा का अपमान है, तो मैं पवित्र आत्मा जी से पूछना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा जी, अगर मैं ये सारी बातें लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि ये मत करो क्योंकि प्रेरितों ने नहीं किया, तो बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा, तो फिर मैं पवित्र आत्मा से पूछूंगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं ऐसे बात करने पे पवित्र आत्मा दंड देंगे। तो मैं पूछूंगा पवित्र आत्मा से, आप किस बेस पे दंड देंगे? वचन तो बताइए ना। अगर वचन सपोर्ट करता है तो मैं आपके साथ में आपसे जोर जोर से ज्यादा हंसूंगा, आपके साथ जोर जोर से, आपसे भी ज्यादा हंसूंगा, आपसे ज्यादा नीचे गिराऊंगा, आपसे ज्यादा फूंक मार के गिराऊंगा। क्या बात करते हो यार? जो चीज प्रेरितों ने नहीं किया, जिसका जिक्र बाइबल में नहीं है, जिसका जिक्र पतरस ने नहीं किया, पौलुस ने नहीं किया, वो एक्टिविटीज कहां से मसीह के देह में घुसा दिया आप लोगों ने? गुस्सा तो मुझे इस बात का है, पवित्र आत्मा क्या दंड देगा? दंड तो आपको मिलेगा अगर नहीं सुधरे। बात को समझिए। प्रेरितों ने कभी भी 1 2 3 बोला नहीं था, नहीं बोला था। 1 2 3 नहीं समझे आप? कुछ लोग कहते हैं मैं 1 2 3 कहूंगा, पवित्र आत्मा धड़ 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 नीचे आएगा, और आप 1 2 3 बोलूंगा, मेरा हाथ ऐसे घुमाऊंगा, 1 2 3 बोलूंगा, कोट ऐसे घुमाऊंगा, आप सब नीचे गिरोगे। ये कहां किया प्रेरितों ने? ये कब किया पतरस ने? कब किया पौलुस ने? मुझे प्लीज बता दीजिए। चलो फिर वापस आते हैं। पास्टर डैनियल, ऐसा घटा है हमारे मीटिंग में, हमने जैसे ही 1 2 3 बोला सब नीचे गिर गए। तो मैं फिर पूछूंगा, उनको सबको उठा के पूछो कि पिछली मीटिंग में भी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? वो कहेंगे यस। तो अगर पिछली मीटिंग में गिरे थे तो वहां पे आपको पवित्र आत्मा मिल गया। जब वहां पे पवित्र आत्मा मिल गया तो इसका मतलब है आपके अंदर है। तो फिर अभी जो तुम नीचे गिरे हो, फिर ये अंदर जो अभी घुसा है, इनके हिसाब से वो कौन सी आत्मा है? या आ रही है ना बात समझ में? तो जितने नीचे गिरे ना मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये लोग उल्लू बनाते हैं आपको, ये लोग उल्लू बनाते हैं। 2021 मैं आपको फिर बता देता हूं, सफाई अभियान याद होगा आपको, 31st नाइट का मेरा मैसेज। जैसे भारत में माफ करें, मुंबई में बीएमसी है ना, वैसे एमएमबी, मसीह मंथन बैठक। और अब तो मैं एक हूं अभी आपके लिए, लेकिन बहुत सारे सेवक जिनको हम तैयार कर रहे हैं, वे सब उठेंगे
और मसीह की देह में वचन को लेकर जो सफाई करना शुरू करेंगे, आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि 200 साल से बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी है। इसको साफ करना बहुत जरूरी है। मैं वापस आता हूं कि किसी प्रकार की ऐसी कोई एक्टिविटीज प्रेरितों ने नहीं की कि 1 2 3 बोला और वो नीचे गिर गए। प्रेरितों ने कभी भी कपड़ा नहीं घुमाया था, वो चाहे कपड़ा हो, वो चाहे इज़राइल का शॉल हो या व्हाइट कोट हो, ऐसा किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज चेलों ने नहीं किया था। तो फिर मैं पूछूंगा, आप कपड़ा कैसे घुमा रहे हो? आप कपड़ा कैसे घुमा रहे हो और किस बेस पे घुमा रहे हो? और जो पब्लिक कहती है कि यस पास्टर जी कपड़ा घुमाओ, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, इतने मूर्ख हो तुम? किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, खुद सवाल क्यों नहीं करते? आप किस वचन के बेस पे? मैं तो चाहता हूं कि पूछना शुरू करिए, पूछना शुरू करिए। जब आप खाना खाते हैं ना, तो घर पे भी पूछते हैं क्या है, ये क्या चीज है। जब होटल में जाते हैं तो वेटर को पूछते हैं फ्रेश है कि नहीं, ये क्या चीज है पहले बताइए। आपके हलक के नीचे या फिर आपके जीभ के नीचे, गले में या पेट में ऐसी कोई चीज नहीं डालते हो आपको अगर उसके बारे में मालूमात नहीं है। मेरा प्रश्न है, फिर आत्मा के पेट में आप क्या क्या घुसा दे रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो जिसकी तुमको नॉलेज तक नहीं है और बस खाए और पिए जा रहे हो। आ रही है ना बात समझ में? इसी वजह से मैं फिर कहता हूं, मुझे बहुत गुस्सा आया था कल, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, नाम नहीं बताऊंगा। ऐसा लग रहा था ये क्या कर रहा है, इसको कैसे रोकूं, बस यही तरीका समझा मुझे। मैं मैसेज के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अगर उन तक पहुंचती है, अगर वो समझते हैं, प्रेज गॉड। अगर नहीं समझते हैं, उनका न्याय बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा होगा। प्रेरितों ने कभी भी रिपीटेड हाथ नहीं रखा। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि प्रेरितों ने हाथ रखा है, लेकिन रिपीटेड नहीं रखा। अगर किसी एक पर, मरियम पर या स्टीफन पर या याकूब पर, किसी पर भी हाथ रखा, एक्सेप्ट है, स्वीकार है, लेकिन उसको फिर से नहीं बोला कल फिर आना, अगले हफ्ते फिर आना, 3 बार फिर आना, 10 बार फिर आना। पतरस की मीटिंग में हाथ रखा, वेरी गुड। फिर पौलुस कहता है मेरे से भी हाथ रखा, वेरी गुड। फिर तिमोथी कहता है मेरे से भी हाथ रखा, कमाल कर दिया यार। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, ये 20% वाले, आप मेरी मीटिंग में आए हो, आपके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, आपके लिए अभिषेक वाले तेल से प्रार्थना करेंगे और ऐसा मोटिवेट करते हैं, ऐसा क्या कहते हैं उसको, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं कि बेचारे जो जवान हैं वो पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं, उनको बहका देते हैं, दौड़ दौड़ कर लाइन लगाते हैं बहनें, ऊपर से पुरुष, उनको तड़प है प्रभु की, लेकिन लीडर गलत मिला है, कहते हैं मैं हाथ रखूंगा आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, और वो नीचे गिरते हैं। वो कैसे गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन उनको फिर पूछना होगा उठाकर कि पिछली मीटिंग में गिरे थे, वो यस बोलेगा। अभी यहां गिरे थे, वो यस बोलेगा। फिर अगली मीटिंग में जाओगे, वो यस बोलेगा। फिर वहां हाथ रखेंगे, वहां पे भी गिरोगे, वो यस बोलेगा। तो फिर यार तुम कितने गिरते हो और तुम कितने गिरे हुए हो? हद हो गई यार तुम्हारी तो। सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं। यह मजाक नहीं है पवित्र आत्मा का। मैं फिर पूछ रहा हूं, यह मजाक नहीं है। इसको कहते हैं कि बाहर जो बाबा लोग हैं ना, जो हमको उल्लू बनाते थे, अब अंदर भी बाबा लोग हैं जो हमको उल्लू बना रहे हैं। जरा सोच के देखें। मैं फिर कहता हूं, प्रेरितों ने कभी भी रिपीटेड हाथ नहीं रखा था। प्रेरितों ने कभी भी अनॉइंटिंग नहीं चिल्लाया था, जैसा कि आजकल कर रहे हैं ये लोग। अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो। पहला इसका ये लगा दो, क्या कहते हैं उसको, चार्जर जी। अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27 कहता है कि तुम्हारा अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। जब आपका अभिषेक हो चुका है, एक सेकंड दीजिए, आपका जब अभिषेक हो चुका है, आपको वापस अभिषेक क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप पौलुस हैं, माफ करें, आप शाऊल राजा हैं क्या ओल्ड टेस्टमेंट के? आपको सैमुएल चाहिए बार बार तेल डालने के लिए? आप दाऊद हैं क्या? आपको तेल से अभिषेक चाहिए? वो भी 1 टाइम एक्ट था, नॉट रिपीटेबल एक्ट। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये 20% वाले कर क्यों रहे हैं।
कभी आपको कहते हैं अगले साल फिर बुलाएंगे आपको, 3 महीने के बाद फिर बुलाएंगे आपको, फिर ये बुला बुला के थक जाते हैं, फिर आपको दूसरे का इनविटेशन मिलता है। अभी तो सब खुल गया, फिर से ये दुकान शुरू, फिर से वापस लाइन लगेंगी, फिर से आप लोग जाओगे, लंबी लंबी लाइन लगाओगे और पादरी को, पास्टर को, बिशप को, रेवरेंड को, अपोस्टल को, प्रॉफिट को बोलोगे, पास्टर जी 1 साल हो गए, लॉकडाउन था, ऐसा लगता है कि मैं अंदर से सूख गया हूं, मेरा तेल खत्म हो गया है, अभिषेक जा चुका है। क्या मजाक है यार। पवित्र आत्मा चला जाता है, पवित्र आत्मा सूख जाता है, पवित्र आत्मा खाली हो जाता है। ग्लास है क्या जो पानी भरे थे खत्म हो गया। फिर पूछ रहा हूं, मजाक नहीं लग रहा है आपको पवित्र आत्मा का? जरा सोच के देखिए आप लोग कर क्या रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको कब आएगी अकल, वो तो प्रभु जाने, लेकिन कम से कम तुम जो लाइन में खड़े हो, कम से कम तुम तो सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। आज इनके साथ में हाथ रखवा लिया, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, फिर अगली मीटिंग में वहां पे भी अनॉइंटिंग। तो आपको अच्छा वो भी छोड़ो, अनॉइंटिंग मिल गया, करते क्या उस अनॉइंटिंग का? हद हो गए यार, करते क्या हो उस अनॉइंटिंग का बताइए। उसको लेकर फिर वही उल्टी सीधी फिल्में, उसको लेकर फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, उस अभिषेक को लेकर फिर तुम संसारिक सिगरेट पीना, दारू पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, मारपीट करना। इसी के लिए चाहिए था अभिषेक आपको? प्लीज बताइए। तो अब ये मजाक नहीं है पवित्र आत्मा का। अब इसको कहते हैं ना कि तुम परमेश्वर के मजाक, पवित्र आत्मा का मजाक कर रहे हो, और वो भी कर रहा है जो तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है। तो मैं फिर कह देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है, प्रेरितों ने कभी भी अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग नहीं चिल्लाया था। ऐसा एक भी भारत का या अमेरिका का या अफ्रीका का पास्टर अगर फेसबुक यूट्यूब पे चिल्लाता हुआ दिख रहा है तो मैं चाहता हूं कि उसको पलट के पूछो, सर ये जो आप कर रहे हो ये वचन कहां है बताइए। और अगर उसने ओल्ड टेस्टमेंट से निकाला तो फिर उसका कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में तो था ही, अभिषेक करते थे, लेकिन वो भी एक बार बार नहीं होता था। न्यू टेस्टमेंट तो है ही नहीं, अभिषेक नाम की कोई चीज बाइबल के अंदर है ही नहीं न्यू टेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है न्यू टेस्टमेंट में। जी 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 पवित्र आत्मा है। तो पूछिए उसको, ये अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग क्यों करते हो? प्रेरितों ने कभी भी ये वाली प्रार्थना नहीं की थी। कौन सी? रख रहा हूं, पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। ऐसा किसी प्रकार का प्रार्थना प्रेरितों ने नहीं किया। जी फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। निकाल के बताइए जी, निकाल के बताइए निकाल के बताइए। वही तो कह रहा हूं, ऐसा किसी प्रकार का अगर उतरा था, एक बार उतरा था। परमेश्वर अगर उतरा था ना कुरनेलियुस के ऊपर, तो वो एक बार उतरा था, बार बार नहीं। ऐसा किसी प्रकार का गाना गा गा के भोली भाली पब्लिक को, ये जो 20% वाले हैं ना, हर संडे या फिर नाइट प्रार्थना में या शुक्रवार की प्रार्थना में, जवानों की प्रार्थना में, कन्वेंशन में ऐसा गाना बनाते हैं कि मजा आ जाता है, झूम जाते हैं। बोला अरे क्या गा रहा है वर्शिपर, अरे क्या बज रहा है म्यूजिक। उसको देख के सुन के, जैसे अविश्वासियों में जागृता होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जगराता। रात में जगराता होता है ना अविश्वासियों का, वहां पे जो हिलते हैं ना, बाल खुले रखकर ऐसे गोल गोल औरतें घूमती हैं, आपको देखा होगा आप, क्योंकि उनके ऊपर देवी आती है उनके हिसाब से। हद हो गई यार। और यही पैटर्न हमारे ये 20% वाले कर रहे हैं और कहते हैं कि इसमें पवित्र आत्मा आई है। अब देखिए कितना बड़ा मजाक है। अब बताइए मसीह मंथन वालों, अगर आप लोग सुन रहे हैं और वो भी जो मसीह मंथन का नहीं है, आप मुझे फॉलो करते फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, अभी 975 लोग जुड़ गए हैं। मैं उनको भी पूछूंगा क्या ये आपको ठीक लगता है ये एक्टिविटीज? मुझे प्लीज बताइए, कमेंट्स करके भी बताइए आप, ये एक्टिविटीज ठीक लगती है? जब प्रेरितों ने, पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, आपके जॉन ने, जेकब ने, किसी प्रकार का, यीशु तक ने अगर किया था तो उनके शारीरिक चंगाई के लिए किया होगा, कि वो छू रहा है, आरती को छू रहा है, लड़की को छू रहा है, वो बात अलग है। लेकिन पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा को से भर जाओ या पवित्र आत्मा को ले लो, वो भी रिपीट 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 हर संडे। और वही गाना फिर से उतरा, फिर से आग बरसा दे, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। वही पब्लिक, वही लोग जो पिछले संडे आए थे। तो ऊपर प्रभु भी पूछेगा कि भाई तू कितना भरेगा, तू कितना मांगेगा? मैं तेरे दिल में आ बैठा हूं, फिर भी कह रहा है मेरा दिल बने सिंहासन। ये कितनी बार गाएगा? जाकर मेरा काम कर, बाहर पब्लिक को मैं नहीं मिल रहा हूं। ये है सेवा,
ये है सेवा। लेकिन कुछ और ही चल रहा है ना। अब अभी इसको देखिए, अगला स्लाइड। आप जब तक इसको देखिए, पानी पी लेते हैं जी। और ये तमाशा अभी बहुत जोरों से चल रहा है। ये तमाशा, इसको कहते हैं यहूदियों का एक ऐसा पर्व, या यहूदियों के टाइम पे यहूदी इज़राइल में, यरूशलेम में वो बजाते हैं। आप अन्य जाति हो सर, आप यहूदी नहीं हो। और उनको जो कहा था ना बजाओ, वो कॉन्सेप्ट अलग था, कॉन्टेक्स्ट अलग था। लेकिन प्रेरितों ने कभी भी शोफार नहीं फूका था। एक जगह पे निकाल के बता दीजिए कि पौलुस ने, पतरस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, जॉन ने, याकूब ने कहीं शोफार प्ले किया हो और यह कहकर प्ले किया हो कि अब पवित्र आत्मा ले लो। ऐसा कर कर कहीं पे लिखा हुआ तो बता दीजिए। तो मैं फिर पूछूंगा लोगों को, आप ऐसी एक्टिविटीज जो आजकल चल रही है, कन्वेंशन होती है, वर्शिपर लीडर ये लेके घूमता है, ऐसे कितनों का नाम मैं अभी ले सकता हूं जी, अभी ले सकता हूं। लेकिन आपको पता है ना, हाँ, ऐसे कितने लोग अपने अपने बैग में इसको लेकर घूमते हैं और जब बजाते हैं तो कहते हैं कि अभी अभिषेक उतर रहा है, अभी पवित्र आत्मा उतर रहा है। तो फिर मैं पूछूंगा कि जो पवित्र आत्मा उतरता है, आता है, वो आपको छोड़ के चला जाता है? क्योंकि आप कहते हो ना उतर रहा है, तो फिर जो पिछली मीटिंग में आपको मिला था तो वो आपको छोड़ के चला गया। ये तो फिर सरासर गलत है। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर कोई कहता है कि पवित्र आत्मा उतर रहा है तो फिर उसको पूछना होगा क्या फिर पवित्र आत्मा पिछली मीटिंग में चला गया था? क्योंकि पिछली मीटिंग में भी कोई वर्शिपर आकर, कोई प्रभु का दास आकर फूंक कर गया था। ये वाला शोफा जिसको कहते हैं, ये फूंक कर गया था। फिर आप कहते हो कि अभी मैं फूंक रहा हूं तो आ रहा है, और आप इमोशनल होकर, कुछ लोग रोते भी हैं और फिर कुछ लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा प्रभु का दास है, कितना अच्छा बजाता है। इसको कहते हैं फीलिंग्स, इसको कहते हैं फीलिंग्स। मैंने इसके ऊपर प्रचार किया था, लेकिन इसमें ट्रूथ नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें वचन नहीं है। इसको कहते हैं भोली भाली पब्लिक को उल्लू बनाना। गुस्सा बहुत आ रहा है क्योंकि ये नॉन बिब्लिकल एक्ट है। वचन सपोर्ट नहीं करता, वचन सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों सोच के देखिए आप कर क्या रहे हो। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा, मैं ऐसा प्रचार करता रहूंगा। बीच में कोई मूर्ख लोगों ने मुझे कॉल किया था, बोला आपने अन्य भाषा के ऊपर बात करी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने उसको पलट कर पूछा, आपने जब शुरू किया था तो मेरा कॉल आया था? आपने जब शुरू किया था ये उल्टी सीधी चीजें, मेरा कॉल आया था क्या आपको? बोला नहीं। मैंने बोला फिर मेरे टाइम पे आपका कॉल क्यों आ रहा है? चुपचाप रख दे। मैं भी वही कहूंगा फिर, जब तुमने मार्केट में ये उल्टी सीधे चीजें लाई थी तब हमने आपको नहीं कहा था ना? अब जब मैं उसको सुधार रहा हूं तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? या तो सुधरो, या तो फिर साबित करके बताओ कि पास्टर डैनियल ये देखो वचन है और इसके हिसाब से हम बजा रहे हैं, और वो भी न्यू टेस्टमेंट से होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट के साथ होना चाहिए। बकवास नहीं सुनेंगे। प्रेरितों ने कभी भी छोटे बच्चों को पवित्र आत्मा लो ऐसा नहीं कहा था। छोटे बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। अभी जिसका वीडियो सुना था, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आया, वो कहता है कि बच्चों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरता है। तो मैं पूछना चाहता हूं न्यू टेस्टमेंट में, चलो ओल्ड टेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी चल रही है प्रेरितों की टाइम की, ठीक है ना? मुझे एक वचन निकाल के बता दीजिए जहां लिखा हो कि बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। निकाल के बताइए जी, मैं वेट कर रहा हूं। कोई टाइप कर सकता है, मुझे निकाल के बताइए, या खुद से सवाल करो, या फिर वो माता पिता जो अपने बच्चों को पास्टर के पास ले जाते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो कि बच्चों को पवित्र आत्मा मिल जाए, या मैं उनको पूछूंगा आप ये जो कर रहे हो कभी सोचा है ये वचन सपोर्ट करता है बच्चों को? अभी देखिए दे रहा हूं झटका जोर का। क्या बच्चों को आप प्रभु बोझ देते हो? जैसे ही बच्चों के पास प्रभु बोझ आता है आप कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये आपके लिए नहीं है। क्यों भाई? जब पवित्र आत्मा दे सकते हो तो प्रभु बोझ क्यों नहीं दे सकते? इसलिए लिखा क्या प्रभु बोझ बच्चों को क्या प्रभु बोझ बच्चों को देते हो? क्वेश्चन मार्क। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, आप किसी भी डिनोमिनेशन में चले जाइए एक्सेप्ट कैथलिक, आपको
एक भी पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट यही बोलेगा, नहीं पास्टर डैनियल बच्चों को नहीं दे सकते। बोला क्यों? बच्चों को प्रभु भोज की सेंस नहीं है, समझ नहीं है। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा, पवित्र आत्मा तुम कहते हो ले लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, ये वाला वापस रखता हूं, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, ये कहां लिखा है? फिर मैं ये स्वीकार जरूर करता हूं कि बच्चे परमेश्वर के साथ में हैं, माता पिता परमेश्वर के साथ में, यीशु का अनुग्रह उनके ऊपर है, लेकिन जो चीज अभी उनको नहीं समझ में आ रही है उसको हम कैसे दे सकते हैं? जैसे कि प्रभु भोज आप नहीं देते, बपतिस्मा आप देते हो क्या? बपतिस्मा बच्चे को देते हो? आप नहीं देते। कैथलिक वाले देते हैं, अब उनकी बात अलग है, लेकिन आप देते हो? आप नहीं देते। मैं उनको पूछ रहा हूं जो 20% वाले जो कहते हैं ना कि बच्चों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आएगा, मैं उस आदमी से भी पूछूंगा, अगर वो मुझे अभी देख रहा है, 1000 लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी पूछूंगा, जिसने संडे को बकवास की थी, मैं उसको भी पूछूंगा, तुम बच्चे को बपतिस्मा देते हो क्या? अगर देते हो तो तुम तो गए, फिर तुम तो फॉल्स हो, तुम फॉल्स प्रीचर हो। तुम बच्चे को प्रभु भोज देते हो? मेरा प्रश्न है, आप नहीं देते हो, तो फिर प्रश्न उठता है, क्या ऐसा कुछ भी प्रेरितों ने किया था? क्या ऐसा कुछ किया था प्रेरितों ने? ना प्रेरितों ने प्रभु भोज बच्चों को दिया, ना प्रेरितों ने बच्चों को बपतिस्मा दिया। तो फिर मेरा प्रश्न उठता है कि आप बच्चों को कैसे देते हो? बच्चों को। अभी कुछ लोग कहेंगे कि पास्टर डैनियल आपको नहीं पता, यूट्यूब पे और एक वीडियो देखी हमने जहां बच्चे अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही कह रहा हूं, अन्य भाषा तो वैसे ही गलत है, आप अन्य भाषा की क्या बात कर रहे हैं? नहीं पास्टर डैनियल वो नीचे गिर रहे, वो भी बता दिया, वो भी गलत है। अरे नहीं पास्टर डैनियल वो झूम रहे थे, वो भी गलत है। वो चीख रहे थे, वो भी गलत है। वो नीचे गिर रहे थे, वो भी गलत है। सब कुछ गलत है भाई। अगर वचन मैच नहीं कर रहा है तो सब कुछ गलत है। अब आप इसको देखिए, किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज या सुपर नेचुरल एक्टिविटीज, जिसको कहते हैं अलौकिक, 3 बातों पर हमेशा ध्यान दे। जब कभी भी कोई अलौकिक बातें हो चर्च में, मीटिंग में, मेगा चर्चेस में या किसी भी प्रकार से, तो आपको यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। खास करके 3 एरिया चेक करना है। आप कहते हैं कि बच्चों को पवित्र आत्मा मिला, तो सबसे पहला चेक करो, क्या यीशु ने कहीं कहा है? दूसरा, क्या वचन में कहीं लिखा है? तीसरा, क्या प्रेरितों ने कहीं किया है, कोई एक्टिविटीज किया है? नो। तो फिर बच्चों का मामला खत्म। नीचे गिराना, क्या यीशु ने गिराया? नहीं। क्या वचन में लिखा है नीचे गिरो? नहीं। क्या प्रेरितों ने किसी को नीचे गिराया? नहीं। खेल खत्म। क्या कहीं कोई हंसे थे? क्या कहीं किसी को फूक मारा? क्या कहीं पर किसी को कहा कि 1 2 3 पवित्र आत्मा ले लो? ऐसा किसी प्रकार का अलौकिक चीज आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मूर्खता है। अलौकिक चीज आप कहते हो रही है, तो उसको 3 क्षेत्र में चेक करो। ये 3 क्षेत्र में क्या यीशु ने कहा था? नो। अगर कहा है यस, तो स्वीकार है। वचन कहता है तो स्वीकार है। चेलों ने किया है तो स्वीकार है, क्योंकि कलीसिया है ना प्रेरितों की पहली सदी की कलीसिया। और प्रेरित क्यों करेंगे? प्रेरित भी क्या इतने मूर्ख हैं? उनको भी अक्ल है ना। अगर यीशु ने नहीं कहा है तो हम क्यों करें? वचन में नहीं लिखा है तो हम क्यों करें? हद हो गए साहब। जरा सोच के देखो। एक लिखता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है इनका? विदय शरीफ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को आने दो ना प्रभु के पास में, लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा ले लो। ऊपर बैठा पवित्र आत्मा पूछेगा, ये व्यक्ति को मैं आत्मा दूं, सामर्थ्य दूं, दान दूं, ये करेगा क्या? जब इसको सेंस नहीं है, इसको सेंस नहीं। अगर ऐसा है तो प्रभु भोज भी दे दो, अगर ऐसा है तो बपतिस्मा भी दे दो। फिर उसमें रोक क्यों लगाते हो? थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। लिखा है, क्या प्रेरितों को पवित्र आत्मा का मकसद पता था? अब यहां से हम स्टेप 2 पे जा रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं। क्या प्रेरितों को पवित्र आत्मा का मकसद पता था? क्वेश्चन मार्क। आपको क्या लगता है? जी, उनको पता था, उनको बखूबी पता था। क्यों पता था? अभी बताते हैं। प्रेरितों ने कब पवित्र आत्मा की शिक्षा ली थी? किसने यह शिक्षा दी थी? और क्या है सही शिक्षा? एरो देख लीजिए, अब आ रहा है। मैं फिर कहता हूं, अब यहां से मैं कम 50 मिनट से बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको कहा कि आज थोड़ा लंबा जाएगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा, खूब इंजॉय करेगा, वचन को सीखेगा और मजबूत होइएगा और उल्टे सीधे हरकतों से बचिएगा। तो प्रेरितों ने कब पवित्र आत्मा की शिक्षा ली थी? किस
किसने ये शिक्षा दी थी और क्या है सही शिक्षा। और सब कुछ शुरू हुआ था यहां पे, सब कुछ शुरू हुआ था यहां पे। जो बाइबल के जानकार हैं जी थैंक यू, जो यहां पे बाइबल के जानकार हैं, मैं उनको पूछूंगा, उनको पता चल जाएगा कि दृश्य क्या है। जो वचन को पढ़ते हैं उनको पता है कि यह दृश्य क्या है ना। लिखा है सब कुछ यहां से शुरू हुआ था, यहां बताया था मकसद पवित्र आत्मा का, यहां बताया था मकसद। यीशु ने अपने चेलों को, और याद रखो यहां पे सिर्फ 11 चेले हैं, यहां पे सिर्फ 11 चेले हैं। उनको बकायदा यीशु मसीह ने प्रॉपर ट्रेन किया था। यह फसह की रात का वो मंजर है। फसह की रात के पहले, मैंने बताया था आप लोगों को, उसके पहले का ये घटना है। और कम से कम 5 चैप्टर्स में बात चली है। अध्याय 13 किसका? यूहन्ना का। अध्याय 14, 15, 16, 17, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17। ऐसे टोटल इन 5 अध्यायों में एक ही व्यक्ति का जिक्र है, पवित्र आत्मा का और उसके मकसद का। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसी ऐसी बातें बताई, मुझे लगता है 10 बज जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी बातें बताई है। मैं आपको अभी जब रखूंगा आपको एहसास हो जाएगा। शुरू करता हूं यूहन्ना की किताब, उसका 14 का 16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु ने नहीं कहा कि एक मीटिंग में आता है और अगले मीटिंग के लिए चला जाता है। नो, उसने कहा कि वो साथ रहेगा। सहायक क्यों? ऐसा लिखा, मैं विनती करूंगा, एक सहायक दूंगा। क्यों? क्योंकि मिशन यीशु का खत्म नहीं हुआ था। यीशु ने सिर्फ एक राष्ट्र को चुना था जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, जहां पे इजराइल है, आपका जॉर्डन है, क्या कहते हैं, यरूशलेम है, ये सब है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए यीशु आया था। ये मिशन यहां स्टार्ट हो रहा है। और चेलों को पता था कि यीशु मसीह के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि अगर ये मसीहा है तो इसका क्रूस पे मरना जरूरी है। तब जाकर यीशु ने कहा कि मैं विनती करूंगा कि वो एक सहायक और आपको देगा, और इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। ना इसको देखिए वचन 17, अर्थात सत्य का आत्मा। ऐसा क्यों लिखा है सत्य का आत्मा? अगर मैं इस पे बात करूं तो मुझे लगता है 2 घंटे हो जाएंगे। सत्य का आत्मा इसलिए क्योंकि जब पवित्र आत्मा नीचे है तो यहां पे एक झूठ का आत्मा है, और वो झूठ का आत्मा का जिक्र यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 44 में लिखा है। यीशु कहता है कि तुम झूठ के बच्चे हो, तुम्हारा बाप का नाम शैतान है और वो आरंभ से झूठ बोलते आए। तो वो झूठ का परमेश्वर संसार के लिए, लेकिन ये सत्य का परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी और मेरे लिए। इसलिए लिखा है सत्य का आत्मा ना, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। शैतान इसको ग्रहण नहीं करेगा, शैतान के चेले चपाटे इसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वह ना उसे देखते हैं, देखता है, और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। यीशु ने कहा तुम उसे जानते हो। एक स्टेप और कहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। क्या बात है दोस्तों। वो लिखता है कि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। इसका मतलब क्या है? मैं जैसे ही चला जाऊंगा, पवित्र आत्मा ठीक 10 दिन के बाद तुम्हारे साथ आएगा और तुम में रहेगा। यही तो मैं कई देर से समझा रहा हूं कि फूक मारना, धक्का मारना, नीचे गिराना, 1 2 3 बोलना, फिर से अग्नि बरसा दे, अनॉइंटिंग बोलने से नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से विश्वासी के अंदर आ चुका है। और उसी दिन आता है जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है। मकसद सहायक को भेजने का। इसका कनेक्शन दे रहा हूं पद 21 और पद 25 और 26 से कनेक्शन दे रहा हूं। आपको झटका मिलेगा। अभी ऐसी स्टडी आपके लिए लाया हूं, मसीह मंथन वालों खास करके आप भी सुनिएगा। ऐसी स्टडी लाया हूं, आपको धक्का लगेगा, लेकिन आत्मिक तृप्ति, सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। अभी आइए देखते हैं वचन 21 में पहला क्या लिखा है। ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा है। रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। वचन 21, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। फिर आगे कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा। अब इसको देखो, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को मैं प्रकट करूंगा, मैं खुद को प्रकट करूंगा, लेकिन किसके ऊपर? जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास में मसीह
का आदेश है, जिसके पास में क्राइस्ट मैंडेट है, जिसके पास में ग्रेट कमीशन है, जिसके पास में चेला बनाना, कलीसिया स्थापना करना, वचन सुनाना, जिसके पास में मेरी आज्ञा है, मैं उसके ऊपर अपने आप को उंडेलूंगा। अब आप सोच के देखिए, पवित्र आत्मा किसको मिलता है? अब बताइए, बच्चों को मिलेगा पवित्र आत्मा? बच्चों को क्यों देगा पवित्र आत्मा? मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये व्यक्तित्व हैं तीनों के अलग अलग, लेकिन ये परमेश्वर हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। परमेश्वर आपके साथ होना और परमेश्वर आपको लेकर कार्य करना, ये दो अलग चीजें। तो बच्चों के साथ परमेश्वर है, मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों को तुम दान से भर दो, बच्चों को तुम ऐसा यूज कर लो, परमेश्वर कहेगा कि पहले इसको सीखने दो। जैसे प्रभु बोझ नहीं देते, बपतिस्मा नहीं देते, आप रोक के रखते हो, वैसे ही उसको पहले समझने दो, उसको पहले जानने दो। मत्ती 28:18 में क्या लिखा है? जाकर चेला बनाओ। चेला किसको बनाते हैं? जिसको सेंस है। जो चेला बनेगा वो दूसरों को चेला बनाएगा। ये है ना प्रोसेस। सुसमाचार सुनाना है, पवित्र आत्मा आएगा, ताकत देगा। क्यों? सुसमाचार सुनाने के लिए। इसलिए लिखा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है। बच्चे को पहले बड़ा तो होने दो ना यार, बड़ा तो होने दो। बच्चा पैदा नहीं हुआ, तुम उसको रेस कोर्स में डाल दिया, बोला दौड़ो घोड़े के साथ में, कैसा दौड़ेगा बताइए आप? चीजों को समझा करो। लिखता है जिसके पास मेरी आज्ञा है मैं खुद को प्रकट करूंगा। नाउ अब इसका कनेक्शन 25 और 26 से दे रहा हूं, देख लीजिए। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरा प्रश्न है क्यों? क्योंकि यीशु कहता है वचन 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है उसको पवित्र आत्मा आकर सिखाएगा। यह है कनेक्शन। क्या बात है। तो पवित्र आत्मा सबको नहीं सिखाएगा। मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा सबको, देखो लिखा है ना, मेरा पिता एक सहायक भेजेगा। किसके पास? जिसके पास मेरी आज्ञा है। ऐसा क्यों कहा यीशु ने? जिसके पास मेरी आज्ञा है, क्योंकि यहूदा इस्करियोत जो था ना, उसके पास यीशु की आज्ञा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो प्रभु से प्यार नहीं करता। तो यहां पे यहूदा इस्करियोत नहीं है, यहां पे यहूदा इस्करियोत नहीं है। आप नंबर गिन सकते हो, आपको 11-12 मिल जाएंगे, लेकिन वचन कहता है, क्योंकि ये इमेज बनाया ना, किसी ने आर्ट कराया, चित्र बनाया, लेकिन वचन कहता है कि जूडस जो है ना वो जा चुका था। मैं देख लीजिएगा इसी चैप्टर में, आपको पता चल जाएगा। फिर कहता हूं जिसके पास आज्ञा है उसी को 25 और 26 कहता है मैं उस पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। अर्थात सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें, सबको नहीं, मैं रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबको नहीं सिखाएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उसी को सिखाएगा जिसके पास में यूहन्ना 14:21 है। क्या गजब की बात बता रहा हूं दोस्तों, इसको लीजिए, ग्रैब करिए, उसको अपने जीवन में लीजिए कि बिल्कुल सच है कि जिसके पास मेरी आज्ञा। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट जीसस का है। और यीशु कहता है मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। किसके पास? जिसके पास मेरी आज्ञा है। आप कौन सी गाड़ी में बैठना चाहोगे? जिसके अंदर ड्राइवर है। आप कौन से प्लेन में बैठना चाहोगे? जिसके अंदर पायलट है। आप कौन से ट्रेन में बैठना चाहोगे? जिसके ट्रेन के इंजन में आपका ड्राइवर बैठा है। आप ऐसे गाड़ी में बैठोगे, पता चला स्टीयरिंग है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, इंजन है, पेट्रोल है, डीजल है, सीट है, एसी है, खाना है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। हद हो गई यार, हद हो गई। तो पवित्र आत्मा का मकसद है पूरी दुनिया में यीशु का प्रचार करवाना, यीशु का प्रचार करवाना, यीशु का प्रचार करवाना। तो यीशु कहता है यूहन्ना 14:21 में मेरी आज्ञा है, बोला यस। पतरस ने कहा यस। पतरस तो यह भी कहता है मैं मरने तक को तैयार हूं आपके लिए। आपको याद आ गया होगा, मैं मरने तक को तैयार हूं। आज्ञा है यस। पीटर है यस। पौलुस है यस। स्टीफन है यस। तो प्रभु कहता है कि अच्छी बात है, अब तुमको पूरी दुनिया में जाना है। अरे बाप रे, जैसे ही दुनिया में जाने की बात करी, जो कि मैं आगे रखूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुमको सामर्थ्य मिलेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा पूरी दुनिया में यीशु का प्रचार करने के। लेकिन अभी चेले कहां पे बैठे? जिसको कहते हैं मिडल ईस्ट, जिसको कहते हैं यरूशलेम, जिसको कहते हैं इजराइल। ये इसमें से एक आदमी है, उसका नाम ले लेता हूं, थोमा। वो भारत आने वाला था, लेकिन उसकी मुसीबत क्या है पता है? बोलता है प्रभु पूरी दुनिया में, मतलब भारत में भी? बोला यस। अरे बाप रे। और फिर कोई अलग, फिलिप कहीं और, पौलुस कहीं और। बोला प्रभु बात तो सही है,
लेकिन हमको आती है गलील की भाषा, यानी ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, या फिर अरामिक, यह भाषा आती है हमको, बाकी दुनिया की भाषा नहीं आती है। तब प्रभु कहता है, मैं वही तो समझा रहा था 25 और 26 में, मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो क्या क्या सिखाएगा? प्रचार कैसे करना है, टीचिंग कैसे देना है। बोला कैसे? मतलब पूरी दुनिया में जाएंगे तो उनकी भाषा का क्या? तब कहता है उनकी भाषाओं में, उनकी भाषाओं में। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इन 5 अध्याय में यीशु ने कई बार संसार शब्द का इस्तेमाल किया। आप पढ़िएगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आप पढ़िएगा, आपको बार बार संसार संसार संसार। फिर यीशु ने यह भी कहा यूहन्ना 14:26 में, कहता है 27 में, जैसा संसार शांति देता है मैं नहीं देता। संसार 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 ने मुझे नहीं जाना, पर तुमने मुझे जाना। संसार संसार, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु यहां सिग्नल दे रहे थे कि सुसमाचार पूरी दुनिया में जाएगा, उनकी भाषा में। तो पतरस ने बोला, बाप रे प्रभु, मेरे को तो यूनानी आती है, ग्रीक अरामिक आती है, लेकिन मुझे बाकी भाषा नहीं आती। थोमा कह रहा होगा, प्रभु जिस भारत में मैं जाने पर हूं, आगे आप पता है क्या बोलने की कोशिश कर रहा, वहां इतनी भाषाएं हैं, मैं क्या बताऊं। हिंदी नहीं आती, मराठी नहीं आती, गुजराती नहीं आती, तेलुगु तमिल मलयालम नहीं आती, कन्नड़ा नहीं आती, मैं क्या करूं। तब परमेश्वर का, यीशु कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम पर जब उतरेगा तुमको सब सिखाएगा। यही तो लिखा है 25 और 26 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है। वचन 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है। 25 और 26 कहता है वो आकर तुमको सिखा। क्या कभी ऐसे बाइबल पढ़े थे? वो जो कल बकवास कर रहा था ना, मैं उसको भी पूछूंगा। यह है तरीका परमेश्वर के वचन को समझने का, यह है तरीका पवित्र आत्मा को समझने का। बकवास मत किया करो यार, हद कर देते हो तुम लोग। फिर वापस रख रहा हूं, 5वें अध्याय में आपको संसार संसार मिलेगा, और साथ में संसार के सरदार का भी जिक्र किया गया। संसार का सरदार कौन? वचन 30 कहता है, देख लीजिए, मैंने सिर्फ फोटो डाला है, डरिएगा नहीं, लेकिन आपको कनेक्ट कर सको इसलिए डाला है। यूहन्ना 14:30 लिखा है, मैं ब्रैकेट में यीशु आपसे तुम्हारे साथ और बहुत बातें नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ, यीशु कहता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में, मैं यहां से जा रहा हूं, मैं इसको हैंडल नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं इसको हैंडल नहीं करूंगा। बोला फिर, बोला तुम लोग करोगे हैंडल। रे 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 रे, इसको तुम लोग हैंडल करोगे, मैं नहीं करूंगा। और लिखा है ना, मुझ में उसका कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूं, मैं एक को भेज रहा हूं। बोला कौन? पवित्र आत्मा। वो आकर तुमको सब सिखाएगा, लेकिन जहां मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए 17वें अध्याय में यीशु ने प्रार्थना करा, पिता से कि पिता जैसे तूने मेरी रक्षा करी, इनकी भी रक्षा करना, इनको भी बचा के रखना। याद आ गया होगा आपको, इसलिए मैं 17 को भी काउंट किया हूं। फिर से कहता हूं, वचन 30 में कहता है, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इसका मतलब क्या है कि लूसीफर, जेनेसिस की किताब वाला लूसीफर, यही पुराना सांप जिसके हाथ में अभी पूरी दुनिया आ गई है। आपको कैसे बताऊं पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते कि पूरी दुनिया उसके हाथ में आ गई? क्योंकि वचन कहता है, क्या कहता है? जो संसार तुम देते हो। अच्छा ठीक है, ओके, वापस आते हैं इसके ऊपर। यीशु ने क्या कहा, माफ करें, लूसीफर ने क्या कहा था यीशु से? उसने कहा ये पूरी दुनिया मेरी है। मत्ती 4:4, लूका 4:4 से आगे। वैसे ही यीशु कहता है ये संसार का सरदार है। इंग्लिश वर्ड है द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, अ प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। अब आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, इस जगत का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में, तुम हैंडल करोगे। वाह, शैतान भी सोचा होगा, ये यीशु जी बोल तो रहे हैं कि पूरे दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, लेकिन मैं देखता हूं कि ये पूरे दुनिया में सुसमाचार सुनाते कैसे हैं। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। इस सरदार का जिक्र क्यों? इसको जगत का रूलर कहा गया। इसको जगत का रूलर क्यों कहा है? मैं फिर कहता हूं, क्यों कहा है इसको जगत का रूलर? क्यों कहा है? आपको मैं चाहता हूं कि एक पिक्चर बना दूं आपके दिमाग में, और वो पिक्चर यह है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग बने रहे आखिर तक में। वो पिक्चर यह है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ये लूसीफर जिसको कहते हैं पुराना सांप, ये इतना कठोर, कट्टर,
इसके पास में दया क्षमा ऐसी कोई चीज नहीं है। इसने हर भाषा, हर जाति, लोग, कुल, राष्ट्रों को एक ही चीज से दूर रखा है, और वो है सुसमाचार। वो है सुसमाचार। ये नहीं चाहता कि दुनिया का मैं राजा, मैं रूलर, मैं प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं पूरे दुनिया को अपने काबू में रखूंगा। ये देख लीजिए, इसने हर जाति, हर भाषा, लोग, कुल, राष्ट्रों को अपने कब्जे में रखा है। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? लीजिए, अभी बता रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 4:4 और 12:9, रेवलेशन 12:9। यहां क्या लिखा है आप जानते हैं? 2 कुरिन्थियों 4:4 कहता है कि यीशु का सुसमाचार अन्य जातियों तक ना पहुंचे, और 12:9 कहता है प्रकाशित वाक्य का, इसने दुनिया को उल्लू बनाया, डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड। ये जगत को बरमाने वाला, जगत को बरमाने वाला। अब आप सोच के देखिए कि यीशु मसीह किनके बीच में अपने 11 चेले छोड़ के जा रहे हैं, किनके बीच में अपने 120 छोड़ के जा रहे हैं, और किसके बीच में अपने 3000 छोड़ के जा रहे हैं, और किसके बीच में मुझको और आपको छोड़े हैं। अभी ये अभी हमारी बारी है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, वहां रक्षा करी थी पतरस ने अपने पहले सदी में, 21वीं सदी में हमको खड़ा होना होगा इसके अगेंस्ट में। ये बहुत चालाक है। इसने हर जाति, कुल, लोग, भाषा को अपने कब्जे में रखा है, और मैनिपुलेट, ट्विस्ट करना स्क्रिप्चर के साथ में, खिलवाड़ करना कलीसिया के साथ में, इसके बाएं हाथ का खेल है। और 90% इसके कठपुतली बन गए। 90% इसके कठपुतली हैं। बहुत बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। 2021, क्योंकि 20 में झटका दिया है प्रभु ने आपको, अगर नहीं सुधरे तो खत्म। लेकिन 2021 में परमेश्वर अभी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है। गलत इफिसी किताब उसका 5 का 25 और 26 पढ़े हैं, वहां लिखा है कलीसिया को ऐसा खड़ा करूंगा, पौलुस कहता है, जिसमें कोई कलंक, कोई झुर्री ना हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पति पत्नी का, दुल्हा दुल्हन का। तो कहता है कैसे साफ करेंगे कलीसिया को? पौलुस कहता है वचन से, वचन के जल के स्नान से। अब आप सोच के देखिए, विद द वर्ड ऑफ गॉड वो कलीसिया को धोएगा, कलीसिया को साफ करेगा। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं वही कर रहा हूं, आपके बीच में रेफरेंस रख रहा हूं। तुम प्रचारकों में दम में उल्टी सीधी कमेंट्स करते हो, स्क्रिप्चर के साथ स्टेटमेंट दो, फिर आएगा मजा। मैं जैसे हर एक स्टेटमेंट पे मैं स्क्रिप्चर रखता हूं, तुम रख के बताओ। बच्चों को पवित्र आत्मा मिलेगी, वचन रख के बताओ। हमको हंसने का आत्मा दिया है, वचन रख के बताओ। आपको धक्का मार के नीचे गिराएंगे, वचन दिखाइए। आपके ऊपर हाथ रखेंगे, वचन दिखाइए। ऐसी जितनी भी फूक मारना, शोफार प्ले करना, अभिषेक उतरेगा, वचन निकाल के बताए। बिना वचन के मत बोलिए। खुद बिगड़ रहे हो, दूसरे को बिगाड़ रहे हो आप। अब क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है, मैं चाहता हूं कि आखिर तक बने रहे। बार बार कह रहा हूं जी, इसके हाथ में सब कुछ है, लेकिन इसका एक ही टारगेट है, सुसमाचार से कैसे भी दूर रखे। नाउ आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रही होगी, बोला ओ पास्टर डैनियल, इसका मतलब है अगर सुसमाचार इन सभी जगह पे ले जाना है तो इन चेलों को, पतरस को, जॉन को, फिलिप को, एंड्रू को, थोमा को, इन सबको एक चीज आनी चाहिए। वो क्या है? दुनिया की भाषा, दुनिया की भाषा, लैंग्वेज। यही चीज अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? लीजिए यूहन्ना की किताब उसका 16:8 जरा देखिए। लिखा है, और वह आकर सत्य का आत्मा, वह मतलब सत्य का आत्मा, संसार को, ना कि यरूशलेम को। जबकि लिखना चाहिए था यरूशलेम को, लिखना चाहिए था इज़राइल को, लिखना चाहिए था वहां के इलाकों को, लेकिन लिखा है कि वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कन्विक्ट मैं रखूंगा आगे, निरुत्तर करेगा। आप नहीं समझे अभी भी? पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए नहीं भेजा है। सिर्फ यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को समरिया के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं भेजा है, बल्कि पूरे दुनिया के लिए भेजा है। इसने लिखा है फॉर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लिए मैं अपनी आत्मा भेज रहा हूं। वह आकर संसार को, संसार क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि मैं चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा भेजूंगा, एक्ट चैप्टर 2:4 में, तो यही पवित्र आत्मा उनको एबिलिटी देगा, उनको पावर देगा कि वो दुनिया की भाषा में बात करें। और तुमने निकाल के रखा है जिब्रिश। अब इसको देखो, इंग्लिश ट्रांसलेशन, जॉन 16:2, एंड व्हेन ही इज कम, जेम्स किंग जेम्स वर्जन है, एंड व्हेन ही इज कम ही विल
reprove the world, मैं रख रहा हूं, reprove the world of sin and righteousness and of judgment. और ये रहा द मैसेज ट्रांसलेशन. When he comes, he will expose the error of the godless world's view of sin, righteousness and judgment. ये दो ट्रांसलेशन आपके बीच में रखा है. एक है रीप्रूव और दूसरा है, कहां गया, एक्सपोज. ऐसा क्यों? पवित्र आत्मा आते ही, इसने लिखा है पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट. पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट. 3 थिंग्स, 3 बातें. एक है पाप, दूसरा है धार्मिकता, तीसरा है न्याय. सिन, राइचसनेस एंड जजमेंट. और इसी का प्रचार करना उनकी भाषा में. यही प्रचार करना उनकी भाषा में. इसका मतलब क्या है? पाप का प्रचार होगा उनकी भाषा में, धार्मिकता का प्रचार होगा उनकी भाषा में, न्याय का प्रचार होगा उन्हीं की भाषा में. तो इसमें से मैं धार्मिकता और न्याय की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे पहला वाला चाहिए. और जो कि लिखता है पापों से लोगों को, इंग्लिश वर्ड है कन्विक्ट. पापों से लोगों को कन्विक्ट, और वो भी उन्हीं की भाषा में. आप नहीं समझे अभी भी? लूसीफर ने पूरी दुनिया को पकड़ के रखा है ना. लूसीफर ने लोगों को, कुल को, भाषा को, जाति को पकड़ के रखा है. अब यीशु के पास वो कैसे आएंगे? यरूशलेम ठीक है, बच गया. समरिया ठीक है, बच गया. यहूदी ठीक है, बच गया. लेकिन भारत कैसे बचेगा? तोमा को आना है ना, क्योंकि लूसीफर का कब्जा यहां पर भी है. और परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? वह जब आएगा तो पूरे संसार में आएगा. लिखा है कि नहीं लिखा है? पूरे संसार में आएगा. मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. यहां पर लिखा है एंड व्हेन ही कम्स ही विल रीप्रूव द वर्ल्ड. नॉट जेरूशलेम, नॉट समरियन, नो. वो लिखता है पूरी दुनिया को वो रीप्रूव करेगा, एक्सपोज करेगा. तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा का पर्पस है 3 थिंग्स. एक है पाप, धार्मिकता, न्याय, जो कि मैं रख चुका, सिन, राइचसनेस एंड जजमेंट. लेकिन मुझे चाहिए अभी फिलहाल पाप. बाकी का 2 फिर कभी बात करेंगे. पाप से ही तो छुड़ाना है. तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा, बहुत ध्यान से सुनना. अभी आप जितने मसीह मंथन वाले, आप लोग भी सुनिए. आप लोगों को भी बता दूं कि मसीह मंथन में भी परमेश्वर को ऐसे ही प्रचारक चाहिए जो दुनिया के पापों को, उनके पापों को कन्विक्ट करवा सके. उनको बिचारा नहीं फील करवाना है, उनको दया नहीं फील करवाना है. अरे तुम पापी हो, आ जाओ ना. अरे तुमने गलत काम किया, आ जाओ ना. नो, मैं आपको इसका डेफिनेशन देने जा रहा हूं. कन्विक्ट, पापों से लोगों को कन्विक्ट, और उनकी ही भाषा में. पतरस ने कितनी भाषाओं में प्रचार किया आप जानते हैं? प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 7 से आगे कम से कम 17 से भी ज्यादा भाषाओं में वो कन्विक्ट हुए. मैं रखूंगा अभी. वो कन्विक्ट हुए. यही तो काम है पवित्र आत्मा का. तो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर. आपने अगर कभी सुना होगा इस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है उज्जवल निकम, जिसने कसाब की क्या करी थी, वकालत करी थी और उसको फांसी दिलाई थी. मैंने यहां पे पति पत्नी का रखा है. वो इसलिए रखा है क्योंकि 90% तो यही केस है. तो यहां का जो वकील होता है, जिसको मैंने लिखा है सरकारी वकील, प्रोसिक्यूट. ये क्या करता है? प्रोसिक्यूटर क्या करता है? बहुत ध्यान से सुनना. ये जज को, अरे बाप रे, अलग से आना होगा. दरअसल इनके बीच में दरअसल में 2 वकील होते हैं. एक होता है इनका वकील, दूसरा होता है सरकारी वकील. तो सरकारी वकील क्या करता है पता है? ये प्रोसिक्यूटर क्या करता है पता है? जज को कन्विंस करता है, और ऐसा एविडेंस, ऐसी तैयारी के साथ कन्विंस करता है कि जज को पता चल जाता है कि वाकई में या तो इसकी गलती है या तो इसकी गलती है. अब आ रही है ना बात समझ में? तो उज्जवल निकम ने यही किया. अपने भारत का वकील, सरकारी वकील है ये भाई. इसने कन्विंस किया कि कसाब गलत है, उसको फांसी देनी चाहिए. कन्विंस हो गया जज, और जज ने फांसी दे दी और खेल खत्म हो गया. वो बात अलग है. वैसे ही पवित्र आत्मा जब आएगा संसार में, मुझको और आपको, मैं रखूंगा भी आपको, इस तरीके से कहेगा कि कन्विक्ट करो, इनको तैयार करो, इनको बताओ कि तुम नरक जाओगे. आजकल का प्रचार कैसा है? मिलावटी. आजकल का प्रचार में क्या चलता है? अरे आ जाओ लड्डू मिलेगा, अरे आ जाओ पैसा मिलेगा, अरे आ जाओ गाड़ी मिलेगा. जबकि पवित्र आत्मा कहता है कि नहीं,
ऐसे प्रचारक मुझे नहीं चाहिए। इसलिए यीशु ने क्या कहा मत्ती 7 का 21 और 22-23 में, उसने कहा चमत्कार किया, अरे वाह, मुर्दे निकाल जिंदा किया, अरे वाह, दुष्ट आत्मा ठीक किया, अरे वाह, लेकिन यीशु कहता मैं तुम्हें नहीं पहचानता। बोला क्यों? तुम मेरे पिता की मर्जी पे नहीं चले। तुमको कैसा प्रचार करना चाहिए था? तुम क्या प्रचार कर रहे थे? तुम तो क्या कहते हैं उसको, तुम तो ऐसा प्रचार कर रहे थे, अनुग्रह का युग है, वेरी गुड, लेकिन रोमियो का 6 का 1 नहीं पढ़ते ना, अनुग्रह को सस्ता मत बनाओ, ये है पाप का। और इसलिए लिखा है कि वो ये जो प्रोसिक्यूटर है ना, ये लोगों को, जज को कन्विक्ट करवा देता है, कन्वेंस करवा देता है। ऐसा लड़ता है ये आदमी और कहता है कि ये गुनहगार है, इसने गाड़ी उड़ाई, इसने अपने गाड़ी के नीचे लोगों को कुचला है और इसने कत्ल किया है, इसने मर्डर किया है। और तब जाकर जज कहता है कि इसको फांसी दे दो। जिसका काम है गुनाहों को साबित करना और दोषी ठहराना, इसका काम है। यह है सरकारी वकील। यह इस कदर तैयारी करता है, यह इस कदर, और इसके अंदर एक चीज नहीं है, इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसके अंदर समझौता नहीं है। यह घूस लेके पैसे लेकर जज नहीं करता है, फैसला नहीं, ये वकालत नहीं करता है। ये सरकारी वकील है, ये सरकारी वकील है। वैसे ही पवित्र आत्मा से भरे प्रचारकों का काम भी संसार के पापों से कन्विक्ट कराना है। देख लीजिए आप, वाह, ये है अपोस्तल करते थे, ये था प्रेरित करते थे, ये था पतरस करता था, ये था पौलुस करता था। उनकी भाषा में उनके पापों को कन्विक्ट करवाते थे, उनको एहसास दिलाते थे। और जिसके चलते मैं कुछ चीजें आपको रख रहा हूं, हम पवित्र आत्मा के प्रोसिक्यूटर हैं, हम पवित्र आत्मा के प्रोसिक्यूटर हैं, मतलब हम वकील हैं इसके। हम इसकी तरफ से दुनिया को बताते हैं कि तुम नरक जाओगे अगर पाप से तौबा नहीं किया, तुम मर जाओगे अगर यीशु मसीह में नहीं आए अनंत काल के लिए। और मैं कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं। जॉन द बैप्टिस्ट को देखो, ये परमेश्वर की आत्मा से भरा था। मत्ती का 3:7 कहता कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। ये क्या कर रहा है? ये परमेश्वर का प्रोसिक्यूटर है, ये परमेश्वर का वकील है, यह परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ प्रचारक है, जो टाइम पास का प्रचार नहीं करता। यह वो प्रचारक है जो घूस लेकर, पैसे लेकर यह काम नहीं करता। सही को सही, यशाया 5:20 कहता है, सही को सही और गलत को गलत बोलने वाला यह व्यक्ति था जॉन द बैप्टिस्ट। और इसलिए हेरोदेस की पत्नी और हेरोदेस को इसने कहा यह गलत है तो गलत है, भले ही गर्दन कट जाए। ऐसा प्रचारक था। अब बात करते हैं यीशु की, जीसस क्राइस्ट की, यीशु के बारे में। लूका की किताब उसका 4 अध्याय अगर आप आगे से पढ़ोगे 3, 4, 5, अगर तो पहाड़ पे परीक्षा, फिर ये शहर पहुंचते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है, ऐसी बातें कर जाते हैं। वहां के शास्त्री फरीसी उठकर उसे, ब्रैकेट में यीशु को, नगर से बाहर निकाल, जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसको चोटी पर ले चले कि वहां से उसे नीचे गिरा दे। आप इसको थोड़ा हजम करिए। किसको नीचे गिरा दे? यीशु को। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु ने इसी चैप्टर में उनको ऐसी खरी खोटी सुनाई थी। आजकल कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह प्यार करता है। एक बीच में कोई टाइम पास वाली बहन फेसबुक पे बोलती है कि डैनियल भाई, आप जब भी प्रचार करते हैं ना, उसमें डांट बहुत होता है। हद हो गई यार। अब मुझे जो आत्मा मिला है और तुमको जो आत्मा मिला है मेरी बहन, तुमको नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया, क्योंकि उसको हिसाब देना है ना। अगर ऐसे प्रचार सुनना है कानों की खुजली वाली, जिसका जिक्र पतरस पौलुस कर चुका है, तो ऐसे चर्च ढूंढो, ऐसे फेसबुक में प्रचारकों को ढूंढो। मत देखो मेरे वीडियोस, मत देखो मेरे को लाइव। मैंने कब कहा? मैं तो वैसे भी पैसा नहीं कमाता। किस पे मेहरबानी कर रही हो? यीशु ने ऐसा प्रचार किया था कि उसको नीचे गिरा देंगे तेरे को। यीशु, तू ऐसा प्रचार करता है, तेरे को नीचे। फिर लिखा है आगे कि यीशु उनके बीच में से निकल गया। अब वहां क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरा टाइम नहीं आया। तो जब तक यीशु का टाइम नहीं आया तो यीशु मसीह तो काम करेगा ना। आप देखना चाहते हो इसी का चेला जिसका नाम है पतरस, जब इसने प्रचार किया, पतरस के प्रचार में क्या था? कन्विक्शन,
पतरस के प्रचार में कन्विक्शन था। कैसे बताते? प्रेरितों की किताब 2 का 27, 37, 38, 47 और 48 लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्यों? और वे आपस में और 6 चेलों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों से तौबा करो और यीशु मसीह पर विश्वास करो। आगे की बात जो मैंने नहीं डाली है। कैसा प्रचारक था ये वो प्रचारक था जो यीशु मसीह का प्रोसिक्यूटर है, यीशु मसीह का वकील है। इसके अंदर कौन सी आत्मा है? कन्विक्ट करवाने वाली, संसार को पाप से। क्यों? क्योंकि यह संसार का सरदार कहता है मैं झूठ पे राज करूंगा, पवित्र आत्मा कहता है मैं सत्य पे राज करूंगा। इसलिए पवित्र आत्मा का नाम दिया है सत्य का आत्मा। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है बताइए टाइप करके ना। इसको देखिए, ये है पौलुस और सिलास। जब ये जेल में थे, पौलुस और सिलास ये प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रचार करते करते जेल पहुंचे हैं। और ये रहा जेल का सूबेदार। इसने आकर पूछा, यार मुझे लगा तुम लोग भाग गए, अब मैं क्या करूं? पौलुस और सिलास के प्रचार में क्या था? कन्विक्शन था। तू पापी है जेलर, सूबेदार तू पापी है। ऐसा डर नहीं था कि इसको सीधा पापी बोलूंगा तो मुझे और कई दिनों तक जेल में रखेगा। नो, इसने कहा कि जिस आत्मा से हम चल रहे हैं, हम जिसके प्रचारक हैं, हम परमेश्वर के प्रोसिक्यूटर हैं, हम यीशु मसीह के सरकारी वकील हैं, हम जो गलत है वो गलत बोलेंगे और हमको जज को हिसाब देना है। और उसने कहा कि तुमको मैं कन्विक्ट करता हूं कि तुम पापी हो, कन्विक्शन देता हूं तुमको। और क्या लिखा है कि उन्होंने बाहर निकलकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब उसने ये नहीं पूछा कि मैं आशीष कैसे पाऊं, उसने ये नहीं पूछा मेरा कर्जा कैसे जाएगा, उसने पूछा मैं उद्धार कैसे पाऊं। क्यों? क्योंकि उसने इनको कन्विक्ट किया था, कन्विक्शन दिया था कि तू पापी है। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं जानता हूं कि टाइम हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त करिए आज, बर्दाश्त करिए आज। वाह, ये व्यक्ति जिसकी फोटो मुझे गूगल में मिली, आपको बता सकूं बस इतना है, इसका नाम है हनोक। ये वो व्यक्ति है जो आदम के टाइम का था। यूदा की किताब उसका 1 का 14-15 जानते हो क्या लिखा है? ये तब से यही प्रचार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, बोला वाह बेटा तू इतना अच्छा प्रचार करता है, मेरे मन के जैसा है। और लिखा है, क्या लिखा है देखिए, लिखा है हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। यीशु की बात कर रहा था ये। इसको भी कौन सी स्पिरिट मिली है? वही पवित्र आत्मा की जो पाप के प्रति कन्विक्ट करवाता है। और लिखा है कि सबका न्याय करे, सब भक्तिहीनों का, उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में। अब इसको देखे, जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब पर कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, अब इसको देखो दोषी ठहराएगा। यह कैसा प्रचारक था? अनोक। यह ऐसा था जो पवित्र आत्मा भी पतरस को बता रहा है। ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी सेवक थे, सबको प्रभु ने इसी क्षेत्र में इस्तेमाल किया था। इसी क्षेत्र में बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। लिखा है कि तब आत्मा ने मुझे उठाकर, किसने? पवित्र आत्मा ने। किसको? हिजकिय्याह को यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं और उनमें के बीच अजूर के पुत्र यजनिया को और बनयाह के पुत्र पलतियाह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। वचन 2, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अर्थात कल्पना, व्यर्थ अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते, वे ये ही हैं। ये किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। संसार को कन्विक्ट कौन कराएगा? यही पवित्र आत्मा। संसार का सरदार और संसार का पाप कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। किसको बताएगा? पतरस को बताएगा। कौन सी भाषा में? उसी की भाषा में जिसको वो प्रचार कर रहा है कि तेरे संसार के पाप क्या है। और पवित्र और आत्मा से भरे हुए अपोस्तल्स, आत्मा से भरे हुए अपोस्तल्स, आत्मा से भरे हुए अपोस्तल्स, आत्मा से भरे हुए अपोस्तल्स। ये ऐसे अपोस्तल थे जो संसार में निकल गए। फिर कहता हूं, पतरस ने कहा मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। क्या गजब का मिनिस्ट्री, क्या आत्मा मिला था दोस्तों। मेरे को ध्यान रखना है वक्त का। ऐसे अपोस्तल्स जिनको पवित्र आत्मा ने भिन्न भिन्न भाषाओं का दान देकर पूरे संसार में भेजा था सुसमाचार सुनाने।
सुसमाचार सुनाने, ये नहीं जो आजकल ये 20% बोल रहे जिसको जिब्रिश कहता हूं मैं, ये नहीं जिसकी सीरीज चला रहा हूं प्रति शनिवार को, ये नहीं। ऐसे अपोस्तल जिनको पवित्र आत्मा ने भिन्न भिन्न भाषा, ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, ये पूरे संसार में भेजा सुसमाचार सुनाने। चेलों को इस भाषाओं के दान की बहुत जरूरत थी, इस भाषा के दान की बहुत जरूरत थी। उनको पता था अगर संसार में जाना है, इसको टक्कर देना है, तो हमको भाषा आनी चाहिए। थोमा ने कहा मुझे भारत जाना है तो मुझे हिंदी आनी चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं दूंगा भिन्न भिन्न भाषा, जिसको कहते हैं ग्लोसा, स्ट्रॉन्ग्स है 1100, और इसलिए लिखा है कि चेलों को इस भाषा के दान की बहुत जरूरत थी। प्रेरितों का 1:8 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता है कि टाइम हो रहा है लेकिन बर्दाश्त करिए। लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इंग्लिश जो ग्रीक ट्रांसलेशन है वो कहता है डुनामिस। डुनामिस का मतलब है आई एम एबल, मैं योग्य हूं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ किसके लिए? डुनामिस का मतलब है आई एम एबल, मैं मराठी बात कर सकता हूं, यस, मैं हिंदी बात कर सकता हूं, यस, मैं इंग्लिश बात कर सकता हूं, यस, उस टाइम की बात कर रहा हूं। मैं ग्रीक भाषा में बात कर सकता हूं, यस, मैं समरिया की भाषा बात कर सकता हूं। यीशु ने कहा यस, बोला कैसे? जब वो तुम पर आएगा तब वो तुमको सामर्थ देगा। बहुत ध्यान से सुनना, सामर्थ किस में? मैं वो भी रखूंगा विद द कॉन्टेक्स्ट, विद द स्क्रिप्चर। लिखा है यरूशलेम भाषा अलग है, यहूदिया भाषा अलग है, समरिया भाषा अलग है, पृथ्वी के छोर तक भाषा अलग है। मैं फिर कह रहा हूं भाषा अलग है, एक नहीं है। और लिखा है कि मेरे गवाह बनोगे, गॉस्पल प्रीच कर कर पापों के प्रति कन्विक्ट करवाओगे, पापों के प्रति संसार को, क्योंकि यह संसार का सरदार लोगों को अपने हाथों से जाने नहीं देगा। उनको जब तक एहसास नहीं होगा ना कि मैं पापी हूं, वो यीशु को नहीं अपनाएगा। माय गुडनेस, उनको जीसस, बहुत ध्यान से सुनो, एक संसारिक आदमी यीशु को कब अपनाएगा? जब उसको यहां कन्विक्ट हो जाएगा मैं पापी हूं। आप उसको कन्विक्ट कैसे करोगे जब तक उसको तुम्हारी उसकी भाषा तुमको आती नहीं है? कैसे करोगे यार? वही तो पूछ रहा हूं, कैसे करोगे? पतरस, पौलुस, स्टीफन, आपके जॉन, याकूब, थोमा, ये जो फिलिप, ये पूरे दुनिया में घूमे, ये कैसे घूमे? उनकी खुद की भाषा में, उनकी खुद की भाषा में, कल्चर की भाषा में, इनको नहीं आती थी। यीशु ने कहा मैं आत्मा दूंगा तुमको, वो डुनामिस देगा, मतलब तुमको एबल बनाएगा। क्या बात है दोस्तों! एक व्यक्ति कन्विक्ट कौन करता है? पवित्र आत्मा। मुझे 28 साल पहले किसने कन्विक्ट किया था? मैं कैथोलिक धर्म से आता हूं, मुझे कैसे पता चला? पवित्र आत्मा ने कन्विक्ट किया। तब जाकर मैंने उन सारी मूर्ति पूजाओं को छोड़ा हूं, तब जाकर मुझे पता चला कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। दोस्तों कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? 1 कुरिन्थियों, अब इसका कनेक्शन देखिए, पूरे दुनिया में जाके सुसमाचार सुनाना है, लोगों को पापों के प्रति कन्विक्ट करना है। देखो ये क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 14 का 24 और 25 लिखा है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, इसको कहते हैं फोर्थ टेलिंग, किसी को सामने रखना और बात करना, इसको कहते हैं प्रीच करना, नॉट प्रोफेसी, नॉट प्रोफेसी, भविष्यवाणी नहीं। तेरा घर का कपड़ा ऐसा है, तेरा घर का कमरा है, नो नो नो, वो नहीं। लिखता है फोर्थ टेलिंग, किसी को सामने रखना और प्रचार करना, वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करना। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। अब इसको देखो, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा, मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा में तुमने प्रचार किया, उसकी भाषा में तुमने प्रचार किया, वो कन्विक्ट हो गया मैं पापी हूं और उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। तब जाकर पौलुस क्या कहता है, माता है 1 कुरिन्थियों 14 का 23 में, अन्य भाषा अविश्वासियों की निशानी है। सो यदि कलीसिया में एक जगह इकट्ठा होकर सबके सब अन्य भाषा बोलें, अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? ऐसा क्यों? फिर यहां पे कहता है कि अगर तुम प्रचार करोगे तो वो बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रचारक है, जिसको अन्य भाषा का, जिसको कहते हैं ग्लोसा, उसको मिला है, लेकिन अनपढ़ का जिक्र यहां पर क्यों हुआ है? क्योंकि वो उसका इंटरप्रेटर नहीं मिला है। और जब इंटरप्रेटर मिल जाएगा तो उन्हीं की भाषा में जब प्रचार होगा तो पापी मन फिराएगा। यही तो लिखा है, पापी मन फिराएगा। तो इसको कहते हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा, अन्य भाषा का दान अविश्वासियों के बीच प्रचार के लिए ही इस्तेमाल होता था, जिससे उनके पाप प्रकट हों।
जिससे उनके पाप प्रकट हों। क्या बात है! ये कनेक्शन फर्स्ट टाइम आपको दे रहा हूं। प्रेरितों की पुस्तक में मैं रखने जा रहा हूं कुछ चीजें। प्रेरितों की पुस्तक में दो तरीके से लोगों को पवित्र आत्मा मिलता था, सिर्फ दो तरीके से। तीसरा चौथा तरीका नहीं है, लाना भी नहीं। वापस कहता हूं, लाना भी नहीं, सिर्फ दो ही तरीका है, तीसरा चौथा नहीं। क्यों पास्टर डैनियल आप ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को पाने का अपना ही एक तरीका बनाया, जो कि पौलुस, पतरस, अपोस्तल लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कभी नहीं की और नॉन बिब्लिकल है, उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए मैं रख रहा हूं कि प्रेरितों की पुस्तक में दो तरीके से लोगों को पवित्र आत्मा मिलता था। यह बताकर समाप्त करूंगा आज का। जी, सबसे पहला प्रभु खुद देता था। कहां लिखा है ये देखिए। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। माफ करें, वहां का यहां हो गया। एक है चेले हाथ रखते थे, ओके वो ये है, देखिए चेले हाथ रखते थे, इधर का उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको करेंगे बाद में, ठीक। तब उन्होंने हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा, बाद में क्यों, उसको अभी करते हैं। जी आ गया। जब यह है पहला, जब चेले हाथ रखते थे, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा मिला। यह बात क्लियर हो गई। यह रहा दूसरा तरीका, प्रभु खुद उन्हें देता था। कहां लिखा है? पतरस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यह है दो तरीका, एक चेलों ने हाथ रखा, दूसरा प्रभु खुद देता है, दूसरा प्रभु खुद देता है। लेकिन तीसरा तरीका है ही नहीं जो आजकल लोग कर रहे हैं। देख लीजिए, कहते हैं जिब्रिश बोलो और पवित्र आत्मा पालो। आप समझे कि नहीं समझे अभी? जिब्रिश बोलो और पवित्र आत्मा पालो, यह टोटली नॉन बिब्लिकल एक्ट है। मैं आपको फिर बताता हूं। आपको शौक है ना इनको भाषा में बुलवाने का, तो ऐसा करके बताओ ना, ये वाला ऐसा करके बताओ ना। अपोस्टल्स, बाप रे, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। पतरस, पौलुस कभी भी किसी को भी कहते थे तुमको पवित्र आत्मा मिला? बोला नहीं। बोला ओके मैं हाथ रख रहा हूं, ले लो। ऐसी दम में तुम्हारे अंदर, तुम ये जो भाषा बुलवाते हो ना, कहते हैं कि भाषा में बात करो जिब्रिश और पवित्र आत्मा पालो, ये क्यों कर रहे हो? ये तो नहीं है ना बाइबल के अंदर। अन्य भाषा में बात किया ना लोगों ने, आपके हिसाब से आ रहा हूं, कब बात किया? एक है जब खुद प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा दिया, दूसरा है जब चेलों ने हाथ रखा तब उनको मिला। लेकिन ये तुम तीसरा तरीका उल्लू बनाने का क्यों कर रहे हो कि तुम कहते हो जिब्रिश बात करो आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, जबकि ये कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं। ये तो टोटल नॉन बिब्लिकल एक्ट है। आप कहते हो ना कि प्रेरितों को पवित्र आत्मा मिला, चेलों को पवित्र आत्मा मिला, वे अन्य भाषा में बात करें, लेकिन कब? दो ही तरीका है, चेलों ने हाथ रखा तब मिला और जब खुद प्रभु आया तब मिला। तो ये तीसरा तरीका तुम क्यों लेकर आए? तुम भी वही करो ना। चलो एक हिसाब से मान लेते हैं आपके, थोड़ी देर के लिए, वैसा तो मैं मानता नहीं हूं, आपके स्टेटमेंट पे आ जाता हूं। जिब्रिश है ना तुमको, ले लो, हाथ रख के बताओ और पब्लिक को कहो मैं हाथ रखूंगा तुमको अभी पवित्र आत्मा मिलेगा। ऐसे क्यों कहते हो कि घंटों बैठो, प्रभु से पूछो, प्रभु तुमको देगा, फास्टिंग में जाओ, उपवास में जाओ, 20 दिन 40 दिन, ये नाटक क्यों? ये तो नहीं किया था ना चेलों ने। उन्होंने कहा तुमको नहीं है, आगे आओ। साइमन तुमको नहीं है, आगे आओ। 12 लोग तुमको नहीं है, पतरस पौलुस ने कहा आगे आओ, हाथ रखता हूं मिलेगा। ऐसे करके बताओ ना, देखते हुए तुम में दम कितना है। गड़बड़ करके रखते हो यार तुम लोग। अब अंत में पवित्र आत्मा को लेकर कलीसियाओं में इतनी गड़बड़ी क्यों? ये लास्ट है। पवित्र आत्मा को लेकर कलीसियाओं में इतनी गड़बड़ी क्यों? आप ये चित्र देख लो। आप ये, इसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का।
हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, एक बछड़ा डालकर बनाया, टाकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे, इज़राइल तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा लिया यह वही है। यह कैसे हो सकता है? अब इसको देखो, उन दिनों तक इज़राइली उसको धूप जलाते रहे। इसी कारण राजा ने वहां के उसको चूट चूट किया, पीतल का सांप, ये पीतल का सांप। अब आपको समझ में आ रहा है कि गड़बड़ कहां पर है? पौलुस कहता है, गड़बड़ क्यों में मैं रखने जा रहा हूं। पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार, किसी दूसरे आत्मा का प्रचार, किसी दूसरे सुसमाचार का प्रचार जो पहले हमने नहीं दिया, मैं डरता हूं कि सांप। तो इसको किसने फंसाया? इजरायलियों को शैतान ने। इनको किसने फंसाया? शैतान ने। क्यों? क्योंकि शैतान इस संसार का सरदार है और पवित्र आत्मा मुझको और आपको जो उसके सच्चे दस्तक का ऐसी सामर्थ्य देता है और कहता है कि जाओ जगत को पाप के बारे में कन्विक्ट करो, कन्विक्ट करो। तुम मेरे स्वर्ग के राज्य के सरकारी वकील हो, प्रोसिक्यूटर मेरे। पवित्र आत्मा कहता है जाओ प्रचार करो। यही वजह है कि कुछ 7-8 साल से डैनियल राज चेंज हो गया। यही वजह है। इसी वजह से आपको मैं ऐसा प्रचार करता हुआ दिखता हूं। मुझे हिसाब तुमको नहीं देना है। ये जो 20% वाले हैं ना, मुझे तुमको नहीं देना है। और ये जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते, कुत्तों की तरह भौंकते रहते ना, मुझे तुमको हिसाब नहीं देना है। मुझे उसको हिसाब देना है और तुमको भी उसी को हिसाब देना है। तो इतना ख्याल रखो कि जब वहां पे खड़े रहो तो जवाब देने की ताकत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। चलिए दोस्तों, मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं और कल मूसा का स्टडी शुरू होगा। कल मंगलवार है। ये स्पेशल स्टडी मैंने आपके लिए लाया था। फेसबुक पे इसको अपलोड करूंगा, फेसबुक यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। खूब शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।